का हम अप्रोच सिमिलरली आज भी फॉलो करेंगे। पॉलिटी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इकोनॉमी, पॉलिटी आपके वैसे स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बहुत हाई यील्ड देते हैं। अगर आपने पॉलिटी को अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके आर्टिकल्स वगैरह जहाँ रिक्वायर्ड हैं, वहाँ आपने अगर मेमोराइज कर लिया तो आप एक मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस को सही करके आएंगे, राइट? और कंसिस्टेंटली यूपीएससी पॉलिटी से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे क्विकली वो जो ग्राफ हमने कल जैसे इकोनॉमिक्स के लिए देखा था वैसे हम पॉलिटी के लिए भी देखेंगे। और एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये सारा जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज रिलेवेंट फॉर जामिया आरसीए एज वेल। इवन इफ आई यूज द टर्म यूपीएससी रिपीटेडली, दैट इज बिकॉज वो एस्पिरेंट के अंदर एक उसके डीएनए में एक आ जाता है वो लिंगो का इस्तेमाल करना। बट सिंस आप लोग सब जामिया आरसीए गाइडेंस के लिए यहाँ पर आए तो ये सारी चीजें जामिया आरसीए के लिए भी इक्वली रेलेवेंट है। इनफैक्ट ये जामिया आरसीए के लिए ही रेलेवेंट है। सो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड अगर इफ आई यूज द टर्म ये सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू है, हम लोग जामिया आरसीए के भी पीवाईक्यूज उठाकर देखेंगे। बट फिलहाल हम एक सब्जेक्ट वाइज अप्रोच लेकर चल रहे हैं और सब्जेक्ट में हम उसको देख रहे हैं जो सिविल सर्विसेज और जामिया दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हम एविडेंस बेस्ड प्रेपरेशन कर रहे हैं, राइट? हम ऐसी यहाँ वहां से बातें नहीं कर रहे कि अरे ये इंपॉर्टेंट एरिया है। हम एक प्रूफ देख रहे हैं कि अच्छा यहाँ से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन रहे हैं। ओके, ये टॉपिक जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक जो है शायद लेस इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आई कैन नॉट मिस एट ऑल। तो इस तरह से हम एक लॉजिकल अप्रोच लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट मी फर्स्ट शो यू दिस व्हाट यू कॉल जो हमने लास्ट टाइम देखा था। अब मेरी वॉइस आई होप एवरीबडी जैसे बिफोर आई स्टार्ट शेयरिंग दिस स्क्रीन, वॉइस एंड एवरीथिंग इज गुड, राइट? ओके ओके, परफेक्ट। यस मैम। ठीक है, तो ये देखिएगा, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे पॉलिटी के अंदर कितने सवालात आ रहे हैं। 2000 अगेन ये एक इंडिकेटिव ग्राफ है 2011 से 22 तक का। आप देखेंगे कि इस ग्राफ में तकरीबन 11, 15, 7, 13, 2017 में 22 लगभग क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। देन 17, 18, 10। सो अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखेंगे एक एवरेज निकालेंगे तो अगेन 15 क्वेश्चंस का एवरेज आप पकड़ के चल सकते हैं। और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मिलाकर 15 से 20 के बीच में पॉलिटी के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इसका जैसे हमने कल कैलकुलेशन किया था वापस कैलकुलेशन करते हैं। अगर हम 15 क्वेश्चंस भी पकड़ते हैं तो 15 into 2 अगेन 30 मार्क्स इन योर प्रीलिम्स। इकोनॉमी के भी अगर हम लोग 15 पकड़ते हैं तो 15 into 2 30। कल ही मैंने डिस्कस किया था 30 + 30 60 मार्क्स ऑफ योर प्रीलिम्स जितना ये वेटेज है अप्रोक्सीमेटली। देखिए, डोंट टेक माय वर्ड्स टू द टी, इट कैन बी 40 to 50 मार्क्स ऑल्सो। 60 की एक रेंज है, बट दैट इज फॉर श्योर कि इंपॉर्टेंट आपके स्टैटिक एरियाज है, स्टैटिक कोर सब्जेक्ट्स है जिसको आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते मिस करना। ठीक है, अगेन पॉलिटी की तो पॉपुलर सोर्स होती है, जैसे कल हम लक्ष्मीकांत की सोर्स, अरे इकोनॉमिक्स की सोर्स देखी थी, मल्टीपल वेरिएबल सोर्सेस थी। मृणाल सर हो गए, वाजीराम के नोट्स हो गए, विजन के नोट्स हो गए, XYZ जो भी आपके अनअकैडमी जो भी आपने रेफर किया होगा। बट पॉलिटी के लिए एक बहुत फेमस रिसोर्स सब यूज करते हैं, दैट इज योर M लक्ष्मीकांत, राइट? सो दैट एवरी एस्पिरेंट ब्रॉडली यूजेस और उसके चैप्टर्स भी बहुत ही वेल डिफाइंड है। तो अगर मैं आपको एक सिंपल बताऊं तो सबसे पहला काम एज एन एस्पिरेंट आपको जो करना है पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट के लिए इज यू हैव टू मेमोराइज द इंडेक्स। ओके, आई एम गोइंग टू गो अ लिटिल स्लो एंड आई एम गोइंग टू गो फ्रॉम बेसिक्स। मैं आपको बेसिक्स से समझाऊंगी आपको पॉलिटी का आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट डू कॉल सब्जेक्ट। सो इसमें आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको एक इंडेक्स को अपनी मेमोरी लूप में डाल दे रहे हैं। पॉलिटी में अपार्ट फ्रॉम कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा मेमोराइजेशन का भी रोल है। आपको कंसेप्ट समझने, फिर आपको चीजों को याद करना है, जैसे अमेंडमेंट को याद करना है और आपको फीचर्स को याद करना है, आपको शेड्यूल्स, पार्ट्स, ये सारी चीजों को याद करना है। ओके, तो फर्स्ट काम आप करेंगे कि पूरे इंडेक्स को आप अच्छे से मेमोराइज कीजिए। Again, I have one separate element for you here today. What I have done is I have created a series of all the PYQs and important
एरियाज एंड ऐसे अगर कुछ मुझे निमोनिक्स पता लगे हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं मेमोराइजेशन में फॉर ईच ऑफ द टॉपिक ऑफ विच इज मेंशन्ड ओवर हियर 27 topics I mentioned approximately some short format videos I have created. I will share that with you, but that you will watch at the end of the session just as a fun thing कि एक fun element भी हो जाएगा बैठे बैठे स्क्रॉल करके कुछ अच्छी चीजें देख लें और दूसरा आप जो एक्टिव एक रीडिंग एक्टिव रिकॉलिंग है उसके अंदर भी आपको मदद करेगा. इज लक्ष्मीकांत रिप्लेसेबल? नो. लक्ष्मीकांत को तो आपको लेकर ही बैठना है. आपकी जो 600 पन्नों की लक्ष्मीकांत है आपको उसको लेकर बैठना है. बट अगेन उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे किस तरह से? सेम 80/20 एनालिसिस से. ओके उसमें हम क्या देखेंगे कि आपके 80% PYQs बुक के 20% एरियाज में से आ रहे हैं और वो कौन से 20 चैप्टर्स हैं. So first task that I gave you all for today is memorization of the index, making sure that you have a complete umbrella view जिसको बोलते हैं ना bird's eye view of the book. मतलब आपको उतना अच्छा होल्ड होना चाहिए. अब वो इंडेक्स को कैसे मेमोराइज करेंगे उसके लिए एक निमोनिक है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई मेंशन कि कुछ और ऐसे शॉर्ट फॉर्मेट वीडियोस है जो मैं आपके साथ जो PYQ से लिंक्ड है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. ये 2-3 बातें मोटी मोटी आप आई होप सबको समझ गई है. थोड़ा हम स्लो जा रहे हैं. मोर पीपल ज्वाइनिंग. एवरीवन गुड. ओके नाउ लेट्स कम एंड लुक एट कि वेटेज वाइज कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक रफ अगर मैं आपको एस्टिमेट बताऊं तो अगर एक जनरल एस्पिरेंट मुझे बता देना चाहिए कि 27 टॉपिक्स की आपको लिस्ट यहाँ पर दिख रही है. इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? एनी विद बिफोर आई मूव मैं स्क्रॉल करूं राइट में उससे पहले. According to me, Fundamental. Yeah, very good. Fundamental rights, parliaments, not one, but 3-4 from here are very important. Like parliament for sure is one of the most important chapters. तो आप कुछ पढ़े ना पढ़े पहले आप पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट के जितने टॉपिक्स है उसको अच्छे से मेमोराइज करेंगे. आप उसको स्किप नहीं कर सकते. फिर आप फंडामेंटल राइट्स, DPSP इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते. फिर दूसरी चीजें हो गई जैसे कि कुछ फेमस अमेंडमेंट्स उसको आप स्किप नहीं कर सकते. फिर आप आएंगे जुडिशरी वाली टॉपिक में. तो ये एक प्रायोरिटाइजेशन का लेवल है. चैप्टर्स लाइक सिटीजनशिप इतने क्वेश्चंस नहीं आए हैं. सो आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू स्किप इट ऑल टुगेदर बट नॉट very high number of questions have come from there. Then similarly other constitutional non-constitutional bodies में से भी हमने इतने ज्यादा questions नहीं देखे but yeah sometimes they do appear. Let's to the right और अब हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है. The guess was right. 38 questions have come from the topic parliament. जो serial number 16 है स्क्रीन पर आप देखेंगे 38 questions have come from parliament. तो ये बिल्कुल भी देखिएगा टोटल जो इतने चैप्टर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं 27 चैप्टर्स में से तो उसमें से सबसे हाईएस्ट वेटेज पार्लियामेंट का यही आपका 80/20 एनालिसिस है कि आपके 80% क्वेश्चन कुछ 20% एरियाज में से आ रहे हैं. उसमें से एक एरिया क्या हो गया? पार्लियामेंट. दूसरा आप देखेंगे 38 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर आपको दिख रहा है समथिंग लाइक 13 और 10 वो वाले बड़े नंबर दिख रहे हैं. तो 13 पर कौन है? देखिए 13 पर आपका फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP सीरियल नंबर 6 and 7. ठीक है 6 and 7 पे FR एंड DPSP है. और ये भी आपका हाई वेटेज चैप्टर्स है. हमने ऐसे ही डिस्कस किया. फिर आप देखेंगे salient features of the constitution. ये भी 12 क्वेश्चंस का वेटेज रखता है. ओके तो आप अपनी बुक में या इंडेक्स में भी इसको नोट कीजिए. एज यू आर लिसनिंग टू मी डोंट लिसन ब्लाइंडली. ऑल्सो pen some things down, okay, because that will be active learning. So then salient features के बाद आप next देखेंगे 10 questions पूछे गए सुप्रीम कोर्ट चैप्टर से. ठीक है सुप्रीम कोर्ट again becomes very important. Then 9 have come from पंचायत and local government भी आपका एक important area है. देन उसके बाद आप देखेंगे 7th वाला है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इज 4. सो 7 and 4 ऐसे अरेंज के टॉपिक्स है. आप देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ये सब पे 1 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. देन प्रेसिडेंट पे 4 पूछे गए. सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट पे 7 पूछे गए हैं. देन 1-2 वाले कौन है? और एंटी डिफेक्शन लॉ है, गवर्नेंस है, राइट, सिटीजनशिप जैसे मैंने कहा. इमरजेंसी प्रोविजंस एक बहुत लंबा चैप्टर है आपका. उसमें बहुत
एक्सटेंसिव मेमोराइजेशन है, बट उसको आप स्किप नहीं कर सकते। अगर 2 क्वेश्चंस भी पूछे आपको, कुछ चीज़ें पॉलिटी की आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होगा कि कभी यूपीएससी मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस बना रहा है आजकल, राइट? अब वो मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस में वो 2-3 चैप्टर्स को लिंक कर सकता है। अब वो अगर 2-3 चैप्टर्स को लेकर आ जाएगा तब हम वहाँ फँस जाएँगे। तो आप कोई इसको यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप, बट वी आर टेलिंग यू व्हाट? प्रायोरिटाइजेशन ऑफ लर्निंग, ये हम बता रहे हैं। ओके, सो आई होप ये जो एक टेबल है और ये ग्राफ है दैट इज डूइंग इनफ जस्टिस टू अंडरस्टैंडिंग के कौन से चैप्टर्स को आपको ऑर्डर में लेना है। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगेन 2 आपको पढ़ने हैं, राइट? फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 5 अमेंडमेंट्स आपको पढ़ने हैं, राइट? कई बार आपको नेट और अदर कुछ कन्वेंशनल मेमोरी ट्रिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, जैसे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इसका भी ओल्ड पीएम एक टू लर्न योर शेड्यूल्स। ओके, उसको कैसे याद करना है? टी से टेरिटरीज, ई से एमोलमेंट्स, ए से अलाउंसेस, आर से राज्यसभा, एस से क्या है? शेड्यूल। ये जब पार्ट्स हम पढ़ेंगे तब याद है। ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, एफ से आप फेडरलिज्म मतलब 7 शेड्यूल। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी। ओल्ड पीएम में पूरा आपने मॉर्निंग जाकर पढ़े। इज एवरीवन विथ मी टिल हियर? ओके, यस मैम। ठीक है। तो ऐसे कुछ फेमस मॉर्निंग को पता होंगे तो आप ऑर्गेनाइजेशन और क्विक हो जाएगी। नाउ लेट्स गेट टू द मेन डॉक्यूमेंट। ये हमारा मेन डॉक्यूमेंट है। इसमें हमने यही पहले स्टार्टिंग में मेंशन किया है कि डिस्पाइट योर बुक बीइंग ह्यूज, यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज इम्पोर्टेंट एरियाज। ठीक है, आपकी लक्ष्मीकांत हाईलाइटेड होनी चाहिए। आपके लक्ष्मीकांत में कुछ स्टिकी नोट्स आपके पास रखे होने चाहिए, इम्पोर्टेंट पेजेस की। आपको एक मैं तो कई बार पेजेस की पिक्स लेकर उसका एक अलग पीडीएफ बनाती थी, या कई बार क्या होता है पूरी लक्ष्मीकांत की भी समरी मिलती है बाय टॉपर्स, और अदरवाइज भी आपको समरी 100 पेज 150 पेज की समरी मिल सकती है। उसमें क्या होता है, जो मेमोरी इंटेंसिव चीजें हैं वही लिखी होती है, तो बस आपको बस उतना ही उठाना है और मेमोरी पढ़ना है। बाकी जो पूरा बुक में लिखा है वो मोटी बुक में वो आपको एक काइंड ऑफ बैकग्राउंड डेवलप करके, एक कंसेप्ट डेवलप करके आपको एक प्रेजेंटेशन के साथ वो चीजें पेश की जाती है, क्योंकि फर्स्ट लेवल ऑफ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। ओके, बट उसमें मेमोरी इंटेंसिव चीजें from that whatever 500-600 page, only approximately 100 page 120 pages worth memorization. So that removes the fear from your mind कि अगर कोई फ्रेशर भी है आपको फियरफुल नहीं होना है इस बारे में। ओके, आपके दिमाग से वो फियर निकाल दीजिए। ऑफ कोर्स, जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि एंटायर इकोनॉमी को पढ़ने के लिए तकरीबन आपको 45 to 50 लेक्चर्स देखने ही पड़ेंगे बैठकर, और उसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेनी पड़ेगी, और उसको आपको तकरीबन 50 डेज 60 डेज 70 डेज लगेंगे, मतलब 2-2.5 महीना लगेगा। अब अगर आप फ्रेशर भी हो, सिमिलरली लक्ष्मीकांत को भी सेम लॉजिक या सेम नैरेटिव अप्लाई होता है। आपको उतने दिन इन्वेस्ट करके लक्ष्मीकांत का कंसेप्चुअल क्लैरिटी, मेमोराइजेशन, ये सब one time you have to walk the learning curve, then you have to do multiple repetitions of the same. Okay, अब questions जैसे मैंने कहा कि 1/5 of the paper, around 20% of the paper is quality. Questions easy to moderate रहते हैं, conceptual clarity की थोड़ी जरूरत of course रहेगी, and what you need to do is you need to do this study का एक पैटर्न आपको करना है across subjects। अब मैं ये जो बोल रही हूँ इसको भी आप ध्यान से सुनेंगे। आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा फॉर एनी सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर। अब तो हम इंपॉर्टेंट एरियाज देख रहे हैं कि अच्छा 38 क्वेश्चंस पार्लियामेंट से आ गए, सो इट इज इम्पोर्टेंट। कल हमने देखा इकोनॉमिक्स में बैंकिंग गवर्नेंस से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए, सो इट्स इम्पोर्टेंट। ऑल दैट वी आर सीइंग, बट अक्रॉस टॉपिक्स आपका मेथड ऑफ स्टडी क्या होगा? आपका मेथड ऑफ स्टडी क्या होगा? ये बहुत ज्यादा फंडामेंटल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक और बहुत ही फाउंडेशनल ये सवाल है। आपका मेथड ऑफ स्टडी ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप एक चैप्टर पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने बुक खोल ली, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, या सिंपल चैप्टर ले लीजिए प्रीएम्बल। आपने प्रीएम्बल पढ़ा, कुछ 5 पन्नों का वो चैप्टर है। प्रीएम्बल पढ़ते ही आपको नेक्स्ट काम इमीडिएटली क्या करना है? आपको एक पीवाईक्यू बुकलेट खोलना है, और वो पीवाईक्यू बुकलेट से आपको प्रीएम्बल में से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है। ओके, तब आपको ये 80/20 एनालिसिस आपकी आंखों के सामने खुद खुलता हुआ नजर आएगा। यू योरसेल्फ विल बी एबल टू see the magic. Okay, so then we will see from preamble also
preamble ये देखिए एक जस्ट कंपाइलेशन IQs। तो क्वेश्चन नंबर 27 प्रियम्बल पे, मतलब 7 सवाल पूछे हैं प्रियम्बल पे, और उसमें देखिए सबसे पहले इकोनॉमिक पूछा है, ये इकोनॉमिक जस्टिस में लिखा है, प्रियम्बल में लिखा है, FRs में लिखा है, the not embodied in the preamble to the Constitution of India. Your voice is not clear. Voice is not clear. Ma'am, your voice is breaking. Okay, wait. Is my voice clear now? Everyone? Yes, Better? Yes, Okay. Yes, ma'am. Right now, Okay, great. So basically what I was discussing with you is that maybe I switched the screen ना, इसलिए ऐसे हुआ। अब देखिए स्क्रीन शेयरिंग के साथ भी वॉइस क्लियर है? क्लियर है? परफेक्ट, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, मैंने आपको क्या कहा कि आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, जाके उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अब यहाँ पर 21 से 27 तक का क्वेश्चन है। अब मैं हर क्वेश्चन को डेप्थ में नहीं पढ़ूंगी, बट मैं आपको एक ब्रॉड एरिया बताना चाहती हूँ कि देखो क्वेश्चन नंबर 27 पे क्या पूछा है, एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950। तो ये जो वर्ड्स है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। तो इसमें से एक वर्ड है जो अमेंडमेंट से आया था बाद में, 42nd अमेंडमेंट से। तो आपको वो चीज याद रखनी है कि प्रियम्बल में कुछ अमेंडमेंट हुआ है, तो वो हमको पूछ रहा है। फिर आप 22nd क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडिया। आपको प्रियम्बल जो as it is in अभी the people of India having resolved to, वो पूरा प्रियम्बल आपको एक मेमोराइज्ड होना चाहिए। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, TEBF, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये 4-5 चीजें की लिबर्टी प्रियम्बल में दी है। तो देखिए आपका, क्योंकि मुझे प्रियम्बल मेमोराइज्ड है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, तो मुझे पता है कि बिलीफ के बाद फेथ एंड वर्शिप 2 और वर्ड्स है, तो ऑप्शन बी इकोनॉमिक लिबर्टी आंसर में नहीं है। तो मुझे ये चीज समझ आ गई कि प्रियम्बल जब मैं पढ़ूंगी तो मुझे प्रियम्बल इन इट सेल्फ पहले याद होना चाहिए। सेकंड, मुझे प्रियम्बल के अमेंडमेंट्स पता होने चाहिए। फिर 26 क्वेश्चन देखिए कि प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is a part of the constitution but has no legal effect, is not a part of the constitution। फिर C में बोल रहा है again it is a part of the constitution, फिर D में बोल रहा है again it is a part of the constitution, और फिर multiple वो permutation combination डाल रहा है कि whether इसका legal effect है कि नहीं। तो मुझे क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, इस पे मुझे क्लैरिटी चाहिए, और उसका लीगल इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो ये आपको सेम फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज और DPSP के लिए भी आपको ये चीज पता होनी चाहिए। इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, whether there is a whether you can be sued for violating FR, violating DPSP, उसका क्या consequences है। तो वो conceptual clarity वाली पार्ट हो गई, राइट। तो यही सारा आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि आप प्रियम्बल हो गए, 21 से 27 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे नहीं हो रहे तो ग्रेट, और कहाँ से क्वेश्चन आए आप उसको जाकर हाईलाइट करेंगे। सिमिलरली ये आप और पीछे भी जा सकते हैं, 2013 से भी आप पीछे जाकर 1980 से भी आप सारे PYQ सॉल्व कर सकते हैं। लाइक देयर इज वन कंपाइलेशन, देयर आर मेनी कंपाइलेशंस इन फैक्ट व्हिच गिव यू questions from as behind as 1980s वगैरह। तो आपका बस यही अप्रोच होना चाहिए कि you read a chapter and you go and you solve UPSC PYQs from that chapter. Okay, great. Now I'm going to give you a different screen share। वो आप I hope समझ गए, मैं एक चैप्टर का एग्जाम्पल लेके। तब इससे क्या होगा कि इससे आप भटकेंगे नहीं, आप वही सब करेंगे जो आपका कोर रिक्वायरमेंट है। नहीं तो आप क्या करोगे कि आप सारा कुछ मेमोराइज करोगे और जो मेन चीज थी वही आप भूल जाओगे। ओके, तो अक्रॉस सब्जेक्ट्स, अक्रॉस चैप्टर्स आप ये फॉलो कीजिए। PYQ बुकलेट उठा लीजिए, आपका हर चैप्टर खत्म होते ही आपको उसके जाकर PYQs खुद से सॉल्व करने, उससे आपका एक MCQ सॉल्विंग भी हो जाएगा। MCQ सॉल्विंग की भी आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपको एक क्लियर हाईलाइट कर सकते हैं आप अपनी बुक में कि ये इंपॉर्टेंट एरियाज। ओके, देन यू डोंट नीड एनी हैंड होल्डिंग, यू योरसेल्फ विल बिकम अ सेल्फ स्टार्टर। Now we will look at important areas. So is everybody with me on this voice and screen? Everything is good? Understanding is good? Yes, मेरी बात सुन रही है, right? Anything on the chat? Okay, great.
तो अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट एरियाज पे। तो हर चैप्टर हर सब्जेक्ट को आप इस तरह से फॉलो करेंगे। इफ यू आर अ फ्रेशर, डोंट बी अफ्रेड, टेक योर टाइम, एवरीबडी हैज टू वॉक द लर्निंग कर्व। दीज आर योर कोर थिंग्स टू डू। नाउ लेट्स कम टू इंपॉर्टेंट एरियाज जो हमने प्रॉमिस किया था कि वी विल गिव यू। नाउ दिस डॉक्यूमेंट विल शो यू द टॉप 7 chapters which are creating 71% of your questions. This is approximately an analysis of past 4 years, 2020 से 2024। एक जस्ट एक क्या कहते हैं, these are just statistics to make you feel good, ठीक है। बट आपने खुद ही अपनी आंखों से अब देख चुके हैं कि पार्लियामेंट था, एफआर था, डीपीएसपी था, आप खुद ही वो 3-4 चैप्टर्स के नाम बता सकते हैं। फिर आपने देखा कि कौन से लो वेटेज वाले थे। तो वही हम लोग इसमें भी ये डॉक्यूमेंट में इन डेप्थ जाकर ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका इन अ वे। इसमें सबसे बेसिक चीजें जो आपकी होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर्स हैं। फिर हमने देखा प्रियम्बल के कीवर्ड्स, प्रियम्बल का इंटरप्रिटेशन, मतलब जस्ट प्रियम्बल को रट्टू करके नहीं जाना है, प्रियम्बल का लीगल इफेक्ट है कि नहीं, whether it is a part of the constitution, whether it's not a part of the constitution. I'm not giving you answers right now because I want you to be curious and go and find your answers, okay? फिर शेड्यूल्स, कितने शेड्यूल्स है हमारे पास, अमेंडमेंट्स, रीसेंट अमेंडमेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर आपका एक बहुत फेमस डॉक्ट्रीन है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन, जो कौन से केस से आया था, कोई बता सकता है? केशवानंद भारती केस। ठीक है, तो केशवानंद भारती केस से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन आया था, उस पर भी सवालात पूछे जाते हैं। तो ये आपके कोर एरियाज हो गए। देन अगेन जैसे फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है ना, वही चैप्टर में आपको ये मिलेगा। हमने क्या चीज कॉन्स्टिट्यूशन की यूएसए से ली, क्या हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, क्या हमने कैनेडियन गवर्नमेंट से लिया है। मतलब आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गॉट इंस्पायर्ड बाय मेनी अदर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो यूपीएससी समटाइम्स डज draw parallel between Indian constitution and other constitutions of the world। ठीक है, ये उनका एक फेवरेट पैटर्न है क्वेश्चंस पूछने का। तो जब आप वो चैप्टर करेंगे तब आप उस चीज पर थोड़े ज्यादा नजर रखेंगे, उसको आप अच्छी तरीके से मेमोराइज करेंगे। ऑलराइट, तो ये देखिए, बोलिए। मेरी बात पूछनी थी आपसे, पूछ सकते हैं? बोलिए। वैसे तो हम क्वेश्चंस एंड के लिए रखेंगे, बट इफ इट्स अर्जेंट तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, मैं एंड में पूछ लूं फिर मैं। हाँ चलेगा ना, इट्स नॉट अर्जेंट, राइट? ठीक है, ओके मैम। हाँ, तो ये हो गया फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल हो गया, शेड्यूल्स एंड अमेंडमेंट्स हो गए, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हो गई। अमेंडमेंट्स को भी जो है ना याद करने का कुछ ट्रिक होता है, आप वो ट्रिक को लेकर 101 अमेंडमेंट, 102, 103। फिर अब रिसेंट एक बिल पास हुआ था, एक डिफीट हुआ था बिल अपने पार्लियामेंट में डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड। तो लास्ट ईयर ही यूपीएससी ने पूछ लिया था कि कितने डिलिमिटेशन कमीशंस थे। सो दैट इज लाइक, और इस साल भी डिलिमिटेशन कमीशन न्यूज में है, तो आपको उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ए वो पीवाईक्यू में पूछा गया है एंड सेकंड वो करंट अफेयर्स में भी है। ठीक है, तो ये भी आप छोटी छोटी चीजें जो मैं बोल रही हूँ ऑन द गो आप लिख लीजिएगा। देन पीवाईक्यू पैटर्न क्या है? पीवाईक्यू पैटर्न स्टेटमेंट बेस्ड है, वही मैंने कहा कि दो चीजों पर यूपीएससी फोकस करता है। एक तो फिलोसफिकल या एक जो कोर आपका एस्पेक्ट है कॉन्सेप्चुअल या फिलोसफिकल कॉन्स्टिट्यूशनल क्या बेसिस है, दूसरा उसका एक लीगल एस्पेक्ट पर वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे अभी हमने देखा वेदर it's a part of the constitution, whether it has a legal effect. Similarly, in fundamental rights, in DPSP, in fundamental duty, whether they're enforceable by court of law, whether they have a legal sanction, ये सारे आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछ के उसके आंसर्स रेडी रखते हैं। ओके, देन ये आप देखेंगे नेक्स्ट वन, कीवर्ड क्लैरिटी। वही मैं जो अभी आपको एक क्वेश्चन बता रही थी कि प्रियम्बल में हमने देखा कि प्रियम्बल में 3-4 कीवर्ड्स आते हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ओके, बट इसमें से कुछ कीवर्ड जो है वो बाद में ऐड हुए थे बाय 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, तो वो कौन से कीवर्ड्स है जो बाद में ऐड हुए थे? एक इंटीग्रिटी वर्ड भी बाद में ऐड हुआ था, एक सेक्युलर वर्ड भी बाद में ऐड हुआ था। तो आपको ये सारी चीजों पर ध्यान देना है, और इसी के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, राइट? फिर अब जैसे हमने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, तो अगेन वो 42nd अमेंडमेंट प्रियम्बल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और उसमें से कुछ कीवर्ड्स बाद में ऐड हुए थे। बट डज दैट मीन अगर सेक्युलर वर्ड बाद में ऐड हुआ तो इंडिया वाज नॉट अ सेक्युलर कंट्री बिफोर?
ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको होना चाहिए। नहीं, इसका मतलब ये नहीं था कि इंडिया वाज नॉट अ सेक्युलर कंट्री। इंडिया वाज अ सेक्युलर कंट्री बिकॉज फंडामेंटल राइट्स में हमने फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे रखा था, राइट? तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के जो आर्टिकल्स है वो सारी चीजें एक सेक्युलर स्पिरिट को शो करते हैं, बट हमने एक एक्सप्लिसिट वर्ड सेक्युलर ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट में। तो ये दोनों चीजें जरूरी है, बट ऑन पेपर वो सेक्युलर वर्ड क्योंकि नहीं था, तो एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है, ये वाला क्वेश्चन जब हम देख रहे थे, ये वाला 27 वाला क्वेश्चन, एग्जैक्ट व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया, तो एग्जैक्ट वर्ड लिखा है और 26 जनवरी 1950 डेट दी है। तो अब आपको यूपीएससी क्या ट्रैप कर रहा है, वो आपको 42nd अमेंडमेंट पूछ रहा है प्रीएम्बल के पर्सपेक्टिव से। तो हम सेक्युलर वर्ड को हटाकर बी वाला ऑप्शन चूज करेंगे, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, सेक्युलर वर्ड नहीं था तब। ओके, तो 27 का आंसर मैम आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है, कट रही है आवाज। With this, I'm switching screen. That time this is okay. I think now everyone hear me. No, ma'am, Yes, still ma'am. the voice is breaking. Now also it's breaking. Yes, No, ma'am, now no, it's clear. no, it's perfect. Switching screen that time it happens. So don't do yes मैम, ये मल्टीटास्किंग तो हो रहा है, ये मल्टीटास्किंग करेंगे आप तो हो रहा है इसमें। अब आ रही है आवाज? Yes, ठीक है मैम। यस मैम yes, यस ma'am. Perfect. ठीक है. तो अब आपको समझ में आ गया कि आपको क्या क्या लेवल ऑफ क्लैरिटी चाहिए। अगर मीन्स में आपको कल कोई पूछेगा कि इसका मतलब ये है कि इंडिया सेकुलर कंट्री नहीं थी, तो आपको उसके ऊपर फिर एक क्रिटिकल एनालिसिस देना है, फिर आपको बताना है एफआर में ये सारी चीजें थी। तो इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं एफआर एंड यूपीएससी। हाँ, ये पीडीएफ कल वाला भी मैंने सर से शेयर किया था, आज भी मैं कर दूंगी। ओके, डोंट वरी। और अगर आपको हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए तो अगेन आप लोग सर से कांटेक्ट कीजिए। ये खुद भी डॉक्यूमेंट को चैट जीपीटी में डालकर जस्ट आस्क चैट जीपीटी टू ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। कैन वी कीप क्वेश्चंस फॉर लास्ट इफ यू डोंट माइंड? अगर अर्जेंट है तो आप पूछ सकती हैं। ओके मैम, लास्ट में ही पूछते हैं फिर। पक्का ना, इससे रिलेटेड तो नहीं है? जस्ट बुक से रिलेटेड है मैम एक। अच्छा, बुक से रिलेटेड। मैम मैंने एक बुक्स लिया है, आरसी एंट्रेंस बुक, वो जामिया आरसी आतिया फाउंडेशन है, इसमें पीवाईक्यूज है, मतलब जामिया का और एएमयू से भी है। तो इसमें डिटेल सिलेबस है, पॉलिटिक है और इकोनॉमिक्स, मतलब सारा ही सिलेबस इसमें डिटेल से दिया रखा। आपने जो अभी बताया कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी, उसमें सारा ही है जो भी आप। तो ये बुक्स रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, सुनिए ना, बुक रिलेटेड क्वेश्चन हम एंड के लिए रखते हैं क्योंकि वो सर बेटर आंसर कर पाएंगे। तो बुक रिलेटेड क्वेश्चन आप एंड के लिए रखिएगा। ओके ओके मैम। ओके, अब हम बैक टू आवर बिजनेस, वील जस्ट बी बैक टू व्हाट वी आर सपोज। स्कोप ऑफ आज का जो स्कोप ऑफ वर्क है उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। हमने पहला क्या देखा? वी सॉ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, देन वी लुकिंग एट फंडामेंटल राइट्स एंड टीपीएसपी। ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अब फंडामेंटल राइट्स का तो आपका कोई इलाज ही नहीं है, आपको बैठकर फंडामेंटल राइट्स पूरे याद करने पड़ेंगे। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपको सारे याद होने चाहिए। और उसमें जो हेडिंग है, राइट टू इक्वालिटी, देन राइट टू फ्रीडम, देन अगेन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चरल राइट्स, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वो मतलब जो सिर्फ एक ब्रॉड हेडर्स भी होते हैं ना, वो भी आपको एकदम ग्रिप होनी चाहिए कि ये जो फर्स्ट हेडर है उसके अंदर कितने आर्टिकल्स हैं, 14 to 19। देन आपके जो है क्या कहते हैं, कल्चरल राइट्स पे कौन से आर्टिकल्स आते हैं, वो भी आपको एक प्रॉपर आपको एक उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अभी आई एम नॉट गोइंग टू स्विच द स्क्रीन। वॉइस इज क्लियर, राइट? वॉइस इज क्लियर एवरीवन? यस मैम। यस मैम। तो आप खुद अपनी लक्ष्मीकांत में ये जाकर टेबल देखिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ ना ओरली, कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू, ये सारे जो है ना, ये हेडिंग्स भी इंपॉर्टेंट होता है। हेडिंग्स के विद इन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, इसके ऊपर यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन फ्रेम कर दिया है। अगर आपको पूरे 12 to 35 भी याद नहीं है तो आप वो हेडिंग्स को मिस नहीं करेंगे। तो आपकी बुक में जहां पर भी वो टेबल है ना पूरा, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वाला, तो आप वो जाके टेबल को हाईलाइट कर दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं हर आर्टिकल में, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी आपको अच्छे से पता होने, ऑल्दो यूपीएससी एकदम डेप्थ में जाके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं पूछता है, पर कई बार आपके टेस्ट सीरीज में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ठीक है। वो आपको बेटर प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि आप कोई चीज मेमोरी से इवेड नहीं करेंगे, आप सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर एक रिट्स करके सेक्शन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। 4-5 रिट्स हैं, और फिर रिट्स का रेलेवेंस इन सुप्रीम कोर्ट विज़ हाई कोर्ट, ये आपके स्कोप ऑफ वर्क में आएगा। रिट्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यूपीएससी एंड जामिया आरसीए बोथ हैव आस्क्ड एक्सटेंसिवली क्वेश्चंस ऑन रिट्स, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। तो फंडामेंटल राइट्स में ब्रॉडली ये हो गया। फिर कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो आउटसाइड पार्ट 3 है, ओके वो भी आपके लक्ष्मीकांत में थी, पीछे की तरफ लास्ट के पेजेस में, वो भी आपको थोड़ा सा एक बार देख कर जाना है। फिर एक डिबेट आता है कि फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी, व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड कैन सम फंडामेंटल राइट्स बी टेकन अवे एंड डीपीएसपी बी गिवन, एंड वाइस वर्सा, कि डीपीएसपी को लेकर एफआईआर दे सकते हैं। उस पर एक कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे 3-4, वो भी अमेंडमेंट्स आपको याद करने हैं, और सॉर्ट ऑफ केसेस के नाम दिए हैं, केशवनंद भारती, मिनर्वा मिल्स, गोलकनाथ केस, ओके वो आपको एक बार देखने हैं। तो वो उसके ऊपर मेंस का सवाल भी आया था, तो एफआर वर्सेस डीपीएसपी के टसल पे भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं डीपीएसपी एज अ चैप्टर। सबसे पहले आपको क्या लगता है कि टाइप्स ऑफ डीपीएसपी, तो एक बार ये वाला डिस्टिंक्शन टेस्ट जामिया आरसीए एज वेल एज यूपीएससी में कई बार सिंपल ये डिस्टिंक्शन ही पूछ लेते हैं कि ये तीनों हेडर्स में कौन से डीपीएसपी आते हैं, वेदर this DPSP is a socialist or a liberal or a Gandhian DPSP. For example, जो गांधी एसपी होता है कि अपने जो विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन आर्टिकल 40, फिर आपका 44 यूसीसी कौन सा वाला आता है, वो लिबरल में आता है, सोशलिस्ट में आता है, ये आपको पता याद रखना है। तो आप जब डीपीएसपी पढ़ेंगे तो आपको उसका कैटेगराइजेशन भी पता होना चाहिए, ओके इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट आपको क्या देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर आप डीपीएसपी में खाली 2 चीज भी याद रखे, 2 या 3 चीज भी, अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है, बट अगर आपने 3 चीजें भी पढ़ ली वो चैप्टर में से, उस पर शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, डीपीएसपी रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ वेलफेयर स्टेट। ये स्टेटमेंट जो है ना, एज इट इज डीपीएसपी रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ वेलफेयर स्टेट, ये सेम स्टेटमेंट को यूपीएससी ने 1-2 बार पूछ लिया प्रीवियस क्वेश्चन में, आई थिंक 2 भी नहीं, 2 से ज्यादा बार पूछ लिया, 2 to 3 टाइम्स अक्रॉस ईयर्स उन्होंने पूछा है, ठीक है। तो डीपीएसपी इक्वेट्स वेलफेयर स्टेट, बस यही उन्होंने पूछ लिया है। नेक्स्ट आपका उन्होंने पूछा है यही वाला कैटेगराइजेशन वाला, और थर्ड उन्होंने पूछा है कि कौन से नए डीपीएसपी ऐड हुए हैं। सारे डीपीएसपी तो आपको याद करने ही है, बट अगर आप भूल भी गए तो आप अमेंडमेंट से आए हुए डीपीएसपी को नहीं भूल सकते। कुछ 3-4 अमेंडमेंट्स है, 42nd अमेंडमेंट, उससे कुछ डीपीएसपी आए हैं, एक एनवायरमेंट रिलेटेड है, एक लीगल एड रिलेटेड है 39 है, एनवायरमेंट रिलेटेड 48 वाला है, ओके फिर एक क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, वो 38 का एक सब पार्ट है, फिर एक और एक है रिलेटेड टू पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। अब ये मुझे कैसे याद है, मैं तो ऑन द गो कुछ और है मेरी स्क्रीन पे, बिकॉज उतनी बार उसको बैठकर आपको याद करना है तो आपको वो याद होंगे। 42nd अमेंडमेंट बोलते ही आपको 4 डीपीएसपी आपके टिप ऑफ द टंग्स पे होने चाहिए, एंड दिस विल नॉट हैपन ओवरनाइट, सो दोज हु आर फ्रेशर्स डोंट वरी, बट रिमेंबर कि आपको ये बैठकर याद करना है। नेक्स्ट 44th अमेंडमेंट से कुछ डीपीएसपी ऐड हुए हैं, देन 86th अमेंडमेंट से कुछ चेंजेस हुए हैं एफआर डीपीएसपी में रिलेटेड टू एजुकेशन, तो ये आपको पूरे याद होने चाहिए, ओके तो वाया अमेंडमेंट्स वाले पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये डायरेक्ट कई बार आर्टिकल बेस्ड भी पूछ लेता है। फिर अगेन जैसे मैंने आपको बताया था इन्फोर्सिबिलिटी, लीगल सैंक्शन है कि नहीं, ये सारे भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं डीपीएसपी, एफआर एंड एफडी पर। फंडामेंटल ड्यूटीज का भी सेम पैटर्न रहेगा, आपको 1-2 कमिटीज के नाम उसमें याद होने चाहिए, जैसे कि लिख लीजिएगा इफ यू ऑल आर, कुछ अगर स्क्रीन पे नहीं रहे, इफ आई एम एडिंग ऑन यू प्लीज राइट इट डाउन, जैसे कि वो स्वर्ण सिंह कमेटी जिनके बेसिस पे हमने वर्मा कमेटी, या वर्मा कमेटी एक थी, फिर उसके बाद हमने कुछ को ऐड नहीं किया, वो कॉन्स्टिट्यूट जो हमने ऐड नहीं किए। मैम फिर आपकी हमने वॉइस देखा क्लियर Ma'am, नहीं आ your रही। voice is not clear. इज इट क्लियर नाउ? मैम
Once again, repeat those three committees, ma'am. It's not clear on Yeah, that yeah. time. Okay, okay, okay. Can you hear me now? Can you guys hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. With the Yes. screen also you all can hear me? With the screen Yes, also ma'am. you all can hear me? Sure, everyone can hear me? Perfect. Yes, ma'am. Okay. See, Swaran Singh Committee, Verma Committee, the mentioned. Swaran Singh Ma'am, Committee again your voice is not पास में clear. है. Ma'am, again your voice is breaking. Hello. Ma'am, voice is not clear. Because I मैम will not एक्चुअली share मैम my screen. मैम एक्चुअली हो I रहा will है not कि share my सबको screen. अपना ऑडियो ऑन करके रखें, इसकी वजह से मतलब हो रहा है आवाज में परेशानी हो रही है. तब अगर अपनी आवाज भाई बंद किसकी ऑडियो ऑन दिख रही है आपको? भाई सबकी ऑडियो बंद हो रखी है. जुबैर मैम इंटरनेट की कनेक्टिविटी ठीक है वहाँ पे. मैंने भी चेक किया है यहाँ पर. From my level also I have clear now. ठीक है. Yes, ma'am. अब एक अभी बार ठीक आ स्क्रीन रही है. शेयर कर रही हूँ. स्क्रीन शेयर करिए, अब फिर देखिएगा. अब आ रही है आवाज? अब भी क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी ठीक आ रही है. ठीक है, ठीक है. I'll just also connect one earphone. 1 minute. Give me 1 minute. Hello. 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 Yes, ma'am. Hi. Okay, आवाज आ रही Yes, है ना? ma'am. आवाज क्लियर है? जी आ रही है. Okay, I've also tried. Okay, with the screen also आ रही है? With the screen में आ रही है? Yes, Yes, yes. yes. With the screen, perfect. ठीक है, perfect, perfect. तो अब हम आ जाते हैं इस पर. हम क्या डिस्कस कर रहे थे? We were discussing ये वाली चीज कि कुछ मैंने आपको फंडामेंटल. ओके, once again quick recap. फंडामेंटल राइट्स हमने डिस्कस किया. फिर हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी डिस्कस किया. पीवाईक्यू ट्रेंड समझे, अमेंडमेंट समझा, उसके सब टॉपिक समझे. देन आई टोल्ड यू कि एफआर प्लस डीपीएसपी पर मिलकर भी क्वेश्चंस पूछते हैं. इन्फोर्सिबिलिटी, लीगल सैंक्शंस पे आपको क्लैरिटी चाहिए. ठीक है. इतने सारे डीपीएसपी, उसमें से कौन से आप नॉन नेगोशिएबल भूल ही नहीं सकते? अमेंडमेंट्स वाले. इतने सारे फंडामेंटल राइट्स आप कौन से नहीं भूल सकते? कैटेगराइजेशन, राइट टू इक्वालिटी, 12 to 35 में से 4-5 कैटेगरीज. वो 4-5 कैटेगरी में बास्केट कौन से हेडर के अंदर कौन से आर्टिकल्स आते हैं आपको पता होने चाहिए. नेक्स्ट आपको मैं बता रही थी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में. अगेन अगर मैं आपको बोल रही स्वर्ण सिंह कमेटी, वर्मा कमेटी, तो आपको भी डरना नहीं है. ये सारा आपके लक्ष्मीकांत के फर्स्ट पेज पे. एफडी का चैप्टर खोलते ही फर्स्ट पेज पे लिखा होगा कि स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेड इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज. ठीक है. तो यू डोंट हैव टू वरी. देन मैंने बताया कि कुछ चेंजेस हुए थे एफडी और अपने डीपीएससी में विद 1 अमेंडमेंट, 86 अमेंडमेंट. तो वो आपको पता होना चाहिए. तो ये सारी चीजें आपको काइंड ऑफ मेमोरी लूप में आपको डालना है. ओके. नेक्स्ट हम आ जाते हैं पार्लियामेंट वाले चैप्टर पर. ओके. तो आई होप एवरीवन इज क्लियर. एफआर, डीपीएसपी, एफडी के अंदर क्या अप्रोच होनी चाहिए, अक्रॉस पेपर होनी चाहिए. चैप्टर पढ़ना है. चैप्टर पढ़ने के बाद उसके पीवाईक्यूज देखने. पीवाईक्यूज देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि ये चैप्टर में से कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है. खुद से भी वो एनालिसिस करनी है और मल्टीपल पीवाईक्यूज को 1980 से जाकर वो चैप्टर के सॉल्व करने. ऑलराइट. तो वो आपका एक जो मेथड वाला एक सिस्टमैटिक एक प्रिपरेशन होगा, वो आपको अलाइंड रखेगा एंड यू विल नॉट सॉर्ट ऑफ गेट डिविएटेड. So we discussed FRDPSP. Before that, we discussed constitutional framework. Now we're coming to parliament and lawmaking. Already in the table, we saw that parliament wala chapter is the most important chapter. Very frequent and very important. अब ये parliament chapter में भी multiple layers हैं. लोकसभा, राज्यसभा. फिर इसके अंदर कुछ आते हैं लोकसभा, राज्यसभा के फीचर्स, लोकसभा की स्ट्रेंथ, राज्यसभा की स्ट्रेंथ. अब एक recent amendment आया था
जिसमें एंग्लो इंडियंस पहले रिप्रेजेंटेशन रखते थे लोकसभा में, अब वो अमेंडमेंट से निकाल दिया गया। 104th अमेंडमेंट से वी हैव रिमूव दैट प्रोविजन ऑफ गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू 2 एंग्लो इंडियंस। उस पर भी क्वेश्चन बन गया था। दैट सिंपल लोकसभा की स्ट्रेंथ और राज्यसभा की स्ट्रेंथ पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑलराइट, फिर लोकसभा और राज्यसभा के पावर्स में डिफरेंस है। राज्यसभा के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स है, तो एक आप लॉजिक आप लिख लीजिए, जहां पर भी एक्सेप्शन होता है वहां पर एक क्वेश्चन बनता है। कहीं पर आपको ऐसे नजर आए कुछ एक्सेप्शन है, कुछ डिफरेंसेस दिए हैं, वो वाले एरियाज भी आपको एक समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनर यहाँ पर आके क्वेश्चन फ्रेम करेगा। एक खुद की भी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, और वेरीफाई आप कैसे करोगे जब PYQ देख लिया है। तो लोकसभा राज्यसभा थॉरली आपको पता होना चाहिए। अब इसमें एक आपको मैं टिप देती हूँ, जैसे ही आप पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं ना, आप अपने स्टेट लेजिस्लेचर को पैरेलली खोल कर रखेंगे और उसको भी पढ़ेंगे। स्टेट वाले जो लेवल पर होता है, यूनियन गवर्नमेंट upper house and lower house, but in your state level you have state legislative assembly and you have state legislative council। तो आप उसको भी पढ़ेंगे और देखेंगे फिर ये चारों में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, और बहुत ही सिंपल है। अगर टेबल भी बनाना है ये चारों हाउसेस का, तो आप अभी तो ChatGPT को भी बोल देंगे तो आपको टेबल बना देगा, या आप खुद से भी पढ़कर इसका एक शॉर्ट नोट तैयार कर सकते हैं और एक पैरेलल आप स्टडी करेंगे, तो आपका उससे मेमोराइजेशन भी इजी होगा एंड इन अ वे आपको सारी 2 चैप्टर्स आपके एक साथ कवर हो जाएंगे। तो अभी हमने देख लिया हाउसेस पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पे आते हैं टाइप्स। और अगेन लोकसभा राज्यसभा के अंदर हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा, ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब पूरा ही चैप्टर आपको अच्छे से thoroughly पता होना चाहिए, और फिर उसके ऑफकोर्स आप PYQs देखेंगे तो और क्लैरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट हम आएंगे टाइप्स ऑफ बिल पे। मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, ऑर्डिनरी बिल्स, इस पर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत एक्सटेंसिवली यूपीएससी मनी बिल पर क्वेश्चन पूछता है। एक बार तो उन्होंने मनी बिल के भी 2 टाइप्स होते हैं, उस पर भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। फिर बिल्स का इंट्रोडक्शन, क्या प्रोसीजर होता है जब बिल पास होता है, ये सारी चीजें आपकी इन अ वे बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका एक चैप्टर आएगा पार्लियामेंट्री कमिटीज के ऊपर। इवन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, अ वेरी स्मॉल चैप्टर बट वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार तो मेंस में भी यूपीएससी ने पार्लियामेंट्री कमिटीज के ऊपर एक स्पेसिफिक कमिटी पे क्वेश्चन पूछ लिया था। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो स्टैटिक होगा ना, वो आपको कहीं पर भी यूज हो सकता है। प्रीलिम्स में यूज हो सकता है। ऑफकोर्स प्रीलिम्स में तो मैंने पहले ही बताया स्टैटिक का हायर इंपॉर्टेंस है, बट इवन इन मेंस आपका ये स्टैटिक कंटेंट आपको हेल्प करेगा। देन पूरे लक्ष्मीकांत के पार्लियामेंट के चैप्टर में कुछ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स से रिलेटेड कंटेंट दिया है। क्वेश्चन आवर, 0 आवर, डेकोरम, फिर आपके कुछ मोशंस है, वो मोशंस के बारे में बात किया। एडजॉर्नमेंट मोशन, फिर हाउ यू स्टॉप द हाउस, मतलब इफ यू वांट टू स्टॉप द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, क्या उसके लिए एडजॉर्नमेंट साइन डे करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ एडजॉर्नमेंट करेंगे तो क्या होगा, प्रोरोगेशन कौन करता है, ये सारा कुछ आपकी लक्ष्मीकांत में है। इट्स अ वेरी बल्की चैप्टर। व्हाट यू हैव टू डू इज, suppose it's 30 page, for example, I don't know how many pages exactly, you divide that 30 page into 3 pages. Okay, so at a time you just read 3 pages or just 1 page and you get a grip over that. Then वही 3 pages को आपको revisit करके उसके ऊपर ग्रास्प लेना, फिर आप वापस नेक्स्ट 3 पेज कीजिए। ऐसे करते करते आप मेमोरी को अपनी स्ट्रेंथन कीजिए, और पैरेलली आप क्या खोल के रखेंगे, PYQ। जहां आपने PYQ देखा उसको हाईलाइट करके लिख दीजिए राइट में PYQ। फिर वो PYQ वाले को रिविजिट कीजिए, फिर आप अपनी मेमोरी को बिल्ड करेंगे। फिर नेक्स्ट डे वापस ये 30 पेजेस को इसी तरीके से आप बिल्ड करेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी आप रखिएगा, सो दैट यू ब्रेक योर एंटायर टास्क इनटू स्मॉलर पोर्शंस। या हम एक बार ही रिपीट कर दीजिए, थोड़ा आवाज नहीं आ पाई। अच्छा, तो मैं ये कह रही हूँ कि आपको जो बड़ा, अगर कोई टास्क बड़ा लग रहा है, ठीक है, जैसे भी पार्लियामेंट का चैप्टर बहुत ह्यूज है, तो आपको उसको ब्रेक डाउन करना है। सपोज वो 30 पेज का चैप्टर है, तो आप पहले 3 पेजेस करिए, फिर आप नेक्स्ट 3 पेजेस करिए, फिर आप नेक्स्ट 3 पेजेस करके ऐसे 10 आइटरेशंस देके आप इसको कंप्लीट करेंगे। एंड दिस इज फॉर एनीथिंग दैट इज बिग, एनी टास्क दैट इज बिग, you break it down into smaller pieces and accomplish mastery over that small task, so that way you will be able to complete it. Because मैंने पहले आपको कहा लोकसभा को मेमोराइज करो, फिर मैंने कहा राज्यसभा को करो, फिर मैंने बिल्स कहा, फिर मैंने कमिटीज कही, फिर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आवर्स, 0 आवर, एडजॉर्नमेंट मोशन, ऐसे बहुत सारे टर्म्स यूज किए। तो if someone is a fresher या अगर कोई नया है तो they can get scared. So that's why I said that even if it is a big chapter, you divide it into parts and you complete it. Okay. And while you're dividing it into parts and completing it, you keep the previous year questions open.
So moment you see something in the PYQ, you mark it in your Lakshmi card there and then. फिर next time आप जब पढ़ेंगे वो PYQ पे आपका ज्यादा फोकस होगा. Alright? बंद करके आवाज आ रही है आपको सबको? I think someone has unmuted. And everybody just mute yourself, everyone. Can everyone please mute themselves? Good, thank you. Now let's come to, I hope screen is visible and I'm audible once again. Okay? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Perfect. तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि PYQ का पैटर्न इस पे क्या है. तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मनी बिल पे बहुत एक्सटेंसिव क्वेश्चन है, क्या प्रोसीजर्स होते हैं बिल को पास करने के लिए, देन राज्यसभा के पावर्स के ऊपर. तो गोल्डन रूल ये है कि जहाँ आपको एक्सेप्शन दिख रहा है, जहाँ आपको डिफरेंसेस दिख रहे हैं, जहाँ आपको टेबल फॉर्मेट में लक्ष्मीकांत होकर बता रहा है कि देखिए ये एक अलग एरिया है, आपको खुद समझ आ जाएगा. तो वो एक्सेप्शंस पे क्वेश्चंस बनते हैं, वो डिफरेंसेस पे, वो प्रोसीजरल जो डिफरेंसेस है, वो सारी चीजों पर क्वेश्चंस बनते हैं. तो टेक अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, टेक 2 days 3 days, बट डू दिस चैप्टर वेरी वेल. ओके, नेक्स्ट हम आएंगे एग्जीक्यूटिव पर. एग्जीक्यूटिव में क्या है, आपके एग्जीक्यूटिव में भी बहुत सारे एलिमेंट्स है. प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है. ठीक है, तो बहुत सारे चैप्टर्स है. अब इसमें भी जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे थे या कुछ रिलेटेड न्यूज गवर्नर की आ रही थी, तो उस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी ने करंट अफेयर्स में देखे तो उन्होंने स्टैटिक से लिंक करके पूछ लिए. तो जैसे अभी हमने इकोनॉमिक्स के लिए भी डिस्कस किया था कि हाउ डू वी लिंक स्टैटिक एंड डायनामिक. दिस इज द मेथड. Pick your current affairs, read it in the same chapter format that you're reading in Lakshmikant. So then president के powers, इसमें extensive president के veto ordinance related बहुत सारे ordinance president related, president removal, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होगी. Like thoroughly आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, बट उसमें क्वेश्चंस कहाँ पर बनते हैं, प्रेसिडेंट रिमूवल पे बनते हैं, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट पे बनते हैं. फिर जैसे मैंने आपको पहले ऊपर बताया था कि अगर आप लोकसभा पढ़ रहे हैं, राज्यसभा पढ़ रहे हैं, तो आप साइमल्टेनियसली क्या ओपन करेंगे, आपको थोड़ा स्ट्रेंथ डेवलप करके स्टेट का भी पढ़ लेना है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, देखना है कि उसमें क्या डिफरेंसेस है. सिमिलरली जब आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आप प्रेसिडेंट पढ़ लिए तो जाके गवर्नर को भी पढ़ना, या जब भी आप गवर्नर पढ़ रहे हैं वापस प्रेसिडेंट को आके देखना और प्रेसिडेंट और गवर्नर को कंपेयर करना. तो आपको वहां पर पता चलेगा कि प्रेसिडेंट और गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में क्या डिफरेंसेस है. इस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं. ओके, तो एक इंटरलिंकेज आपको बहुत जरूरी है आपकी पढ़ाई करते वक्त. ऑलराइट, देन हम आएंगे प्राइम मिनिस्टर के भी क्या रोल है. देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटेड अमेंडमेंट आया था एक, कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ को डिटरमिन करना था, वो एक अमेंडमेंट पर क्वेश्चन उन्होंने पूछा था. ठीक है, देन विच पावर बिलोंग्स टू होम. तो ये वाला स्कोप ऑफ पावर वाली बात कि प्रेसिडेंट का क्या स्कोप ऑफ पावर है, प्राइम मिनिस्टर का क्या स्कोप ऑफ पावर है. ऑर्डिनेंस, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि इस पेपर क्वेश्चन बनते हैं. ऑर्डिनेंस का एक आर्टिकल आर्टिकल 131 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये आपको पता होना चाहिए. देन रियल वर्सेस नॉमिनल पावर, ये एक सिंपल स्टेटमेंट कि हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट. ये प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट. ये एक सिंपल लाइन जो लिखी होती है ना लक्ष्मीकांत में, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं. ओके, तो अगेन एग्जीक्यूटिव को आप पढ़ेंगे अच्छे से डेप्थ में जाके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पढ़ेंगे, देन इसका पैरेलल आप स्टेट लेवल का भी पढ़ेंगे. ओके, और इससे रिलेटेड अगर कोई करंट अफेयर चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नर रिलेटेड, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिलेटेड, कोई इम्पीचमेंट कहीं हो रहा है, कोई गवर्नर शफल हुआ है, कुछ ऐसे न्यूज आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो आपको उसको भी ध्यान में रखते हुए जाके वो स्टैटिक एरिया को और अच्छे से रिवाइज करना है. ऑलराइट, अब आ जाते हैं जुडिशरी पे. हमने ऑलरेडी देखा. ओके, इज एवरीबॉडी गुड टू हियर इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग? कैन आई गेट अ थम्स अप? सबको समझ रहा है यहाँ तक? परफेक्ट. Any major query? Okay. So let's come back. I hope voice is clear again. I've switched the screen. Yes, ma'am, clear है. ठीक है, अब हम आ जाते हैं जुडिशरी पे. जुडिशरी में भी देखिए 2-3 लेवल है. एक है सुप्रीम कोर्ट, एक है हाई कोर्ट. ठीक है, फिर एक है आपका जो ये लोक अदालत एंड जो आपके क्या कहते हैं ग्राम पंचायत वगैरह, ये सारे भी एक जुडिशरी का ही हिस्सा है. तो जुडिशरी के भी
जुडिशरी के भी 3-4 लेयर्स हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एंड देन योर लोअर लेवल और योर लोकल गवर्नमेंट रिलेटेड जुडिशियल, जो आपकी जुडिशरी, तो आपको तीनों लेवल पे पढ़ना है। फिर जुडिशरी में आपके कुछ फिलोसफिकल पार्ट्स है, जैसे जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, देन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, ये भी आपका जुडिशरी का हिस्सा है। तो आपको ये 4-5 चीजों के ऊपर ग्रिप चाहिए। आपको कंसेप्शन क्लैरिटी चाहिए, आपको पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वर्सेस जो आपके लोकल गवर्नेंस रिलेटेड जुडिशरी वाली बॉडीज है, लोक अदालत हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, इन सारी चीजों पर भी आपको एक पूरी क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। और अब सुप्रीम कोर्ट के विद इन द सुप्रीम कोर्ट चैप्टर भी आपको कुछ चीजों पर और ज्यादा ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल, इम्पीचमेंट ऑफ जजेस। अब इम्पीचमेंट एक वर्ड को आप अपनी नोट्स में, या अगर आप सुन रहे हैं आप नोट्स बना दीजिए, लिख लीजिए इम्पीचमेंट, और उसके आगे एक डैश बना के 1 2 3 4 लिखिए। एक लिखिए प्रेसिडेंट, नेक्स्ट लिख लीजिए सुप्रीम कोर्ट जज, तीसरा लिखिए आप क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट जज, गवर्नर, देन व्हाट डू यू कॉल, स्पीकर एंड चेयरमैन। अब ये 4-5 के आप रिमूवल को एक साथ पढ़ना, क्योंकि इसके ऊपर कंफ्यूज करता है। इसके अंदर जो रिमूवल प्रोसीजर है उसके ऊपर आपको कहीं का कहीं डाल देगा, या इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। इम्पीचमेंट आपको या ओके, यू हैव टू स्टडी इम्पीचमेंट, रिमूवल। इम्पीचमेंट का मतलब होता है रिमूवल। अब रिमूवल आपको किसका किसका पढ़ना है, प्रेसिडेंट का रिमूवल पढ़ना है, कैसे करते हैं, ठीक है, गवर्नर का रिमूवल पढ़ना है, कैसे करते हैं, क्या ग्राउंड्स है रिमूवल के, और क्या प्रोसीजर है रिमूवल का, ठीक है। तो प्रेसिडेंट, गवर्नर हो गया, उसके बाद आप किसका पढ़ेंगे, आप जजेस का पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, ठीक है। फिर आप किसका पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द हाउस हो जाते हैं, स्पीकर, चेयरमैन, इनको कैसे रिमूव करते हैं, सबका प्रोसीजर है, ग्राउंड्स एंड प्रोसीजर, ठीक है, इलैबोरेट है। तो ये आप 4-5 शेयर को साथ में पढ़ लेंगे। तो कल आपको कंफ्यूज अगर करेंगे यूपीएससी को MCQ में, तो आपके पास वो टिप ऑफ द टंग पे है कि कैसे इन सारे लोगों का रिमूवल होता है। तो ये आप अच्छे से पढ़ेंगे। ऑलराइट, एक और एक इम्पॉर्टेंट ऐसे एक और एक आप नोट ऊपर बना दीजिए। जब हम पार्लियामेंट देख रहे थे, पार्लियामेंट में क्या होता है कि कुछ बिल्स जो होते हैं ना, दे आर पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी, कुछ बिल्स जो होते हैं दे आर पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी, और कुछ बिल्स जो होते हैं दैट इज स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। तो ये तीनों की एक लिस्ट दी है लक्ष्मीकांत ने, 2 पन्नों पर ये इट्स जस्ट स्टेटेड, एक लिस्ट बनाकर ये पूरा एक सेक्शन है। इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे और इसको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। लिख लीजिए सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी विद कंसेंट ऑफ हाफ द स्टेट्स। ये तीनों कैसे पास होते हैं, कुछ चीजें सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से हो जाती है, कुछ स्पेशल से होती है, कुछ स्पेशल बस हाफ द स्टेट्स के कंसेंट के साथ होती है। ओके, तो एक हमने क्या देखा, रिमूवल। दूसरा हमने क्या देखा, बिल्स को पास करने का तरीका। ये सारे कुछ मिसलेनियस थिंग्स है जो आपके जहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, ठीक है। हम सेम अपॉइंटमेंट के लिए भी कर सकते हैं ना, अपॉइंटमेंट के लिए भी कर सकते हैं, बट अपॉइंटमेंट का लाजमी प्रोसीजर सेम होता है। रिमूवल में थोड़े चेंजेस है अक्रॉस दीज पीपल, रिमूवल के प्रोसीजर में बहुत डिफरेंसेस है, ठीक है। ठीक है। ओके, अब हम आ जाते हैं, हम क्या देख रहे थे, जुडिशरी के बारे में हम देख रहे थे। फिर देखिए पीआईएल के ऊपर किसने पीआईएल को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, 2 जजेस थे, वो जजेस का नाम भी इम्पोर्टेंट है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार यूपीएससी ने वो 2 यूपीएससी या जामिया में किसी ने तो ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि वो द पीपल हु इंट्रोड्यूस पीआईएल इन इंडिया, ठीक है। और पीआईएल की जो स्पिरिट है उसके ऊपर तो आपको पक्का मेंस के क्वेश्चंस बनते हैं। देन जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू जो है ना, दैट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जो जुडिशियल रिव्यू है उसके ऊपर कुछ आर्टिकल्स हैं, ओके, 1 मिनट। ओके, तो जुडिशियल रिव्यू मैं आपको बता रही थी, जुडिशियल रिव्यू के कुछ आर्टिकल्स हैं, ठीक है। स्पिरिट ऑफ जुडिशियल रिव्यू है ना, दैट इज मेंशन्ड इन सम आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। फिर देखिए एक और एक ट्रैक यूपीएससी डालता है, जुडिशियल रिव्यू एक्सप्लिसिटली कोई आर्टिकल में दिया है क्या, वो भी वो पूछ लेता है। या अगर वो एक और एक सवाल पूछता है कि वेदर दिस term is mentioned in the constitution or is defined in the constitution। तो कई चीजें होती है जो सिर्फ मेंशन होती है बट डिफाइन नहीं होती है, तो कई चीजें होती है जो मेंशन भी नहीं होती, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आपको काइंड ऑफ एक
एक आपको एक आइडिया होनी चाहिए सारी चीजों के बारे में। तो जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड आर्टिकल्स को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए और जाके उसके बारे में पढ़ना। और व्हाट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये डिफरेंस को भी पढ़ना। आप अभी फिलहाल भी अगर आप गूगल पे डाल देंगे कि टर्म्स विच आर डिफाइंड एंड टर्म्स विच आर नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको एक टेबल मिल जाएगा, वो भी आप पढ़ लेंगे तो सॉर्ट ऑफ आपका एक शॉर्टकट हो जाएगा। बट ऐसे नहीं पढ़ना है। जब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको एक एक्टिव आइडिया होना चाहिए कि अच्छा दिस इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस केम बाय एन अमेंडमेंट, और दिस इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारी चीजें, जैसे द वर्ड माइनॉरिटी, इज इट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? नो, बट इट इज मेंशन्ड, ठीक है, और वेयर इट इज मेंशन्ड। तो ऐसी सारी जो एक पेरिफेरल चीज है उस पर भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम आते हैं केस बेस्ड एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। केस बेस्ड भी क्वेश्चंस आए हैं, जैसे केस एंड कमिटीज। ये भी कई बार यूपीएससी ऑफ द हैंड मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस में कोई एक केस को डाल देगा या कोई कमिटी को डाल देगा। बट आपको उस वक्त केस और कमिटी को अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि वो मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन में नीचे कोई सेकंड या थर्ड स्टेटमेंट में एक बेसिक फैक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट के रिमूवल वाला कोई एक फैक्ट होगा या अपॉइंटमेंट रिलेटेड फैक्ट होगा जो आपने पक्का पक्का पढ़ा होगा। अगर आप केस या कमिटी नहीं भी पढ़े, क्योंकि केस और कमिटीज मल्टीपल होते हैं, तो वो एलिमिनेशन से हट जाएगा वो वाला ऑप्शन, और जो बाकी दो स्टैटिक वाला जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है ना, उससे आपका क्वेश्चन बन सकता है। सो टुमारो even if we are studying Lakshmikant end to end, and in UPSC or in Jamia, MCQ, some odd thing comes, कोई कमिटी का नाम, कोई odd केस का नाम, कुछ एक बुक का नाम, इससे कुछ भी एक odd चीज आ जाती, okay, you keep it on hold because you have not read it, or even if you read it, you did not memorize it. But look at the other two options and either negate it or take it. मतलब जो दूसरे दो ऑप्शन है उसको या तो नलिफाई कीजिए या तो एक्सेप्ट कीजिए, और उससे आप ABCD वाले ऑप्शन पे अराइव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना। डोंट जो आपका स्टैटिक है उस पर होल्ड रखो और नई चीजों को देखे डोंट गेट स्केर्ड। सो नेक्स्ट हम आ जाएंगे लैंडमार्क जजमेंट्स। बेसिक आइडिया उसकी रखिए, बिकॉज कई जजमेंट्स है, सारे आप नहीं याद कर सकते। जो लैंडमार्क है उसको याद रखिएगा। ओके, और अगेन इसको भी आप यूपीएससी जो PYQ में पूछे वो तो मस्ट डू है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फेडरलिज्म पर। फेडरलिज्म अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। फेडरलिज्म से कनेक्टेड बहुत सारे सेंटर स्टेट रिलेशंस वाले टॉपिक हैं। फेडरलिज्म से रिलेटेड 3-4 एंगल है, लेजिस्लेटिव एंगल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल, फाइनेंशियल रिलेशंस। फिर फेडरलिज्म से रिलेटेड ये वाला आपका GST, एक स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म से रिलेटेड GST है। ये सारी चीजें, और इसमें मेंस के भी कई क्वेश्चंस आते हैं फेडरलिज्म पर। अगेन अब हम जामिया RCA और UPSC पे ही फोकस रखेंगे, तो आप बस इससे रिलेटेड जो 7 शेड्यूल है उसको देखेंगे। 7 शेड्यूल में जो कुछ लिस्ट है, अब कई बार टेस्ट सीरीज या इवन ये एंट्रेंसेस में वो लिस्ट के ऊपर सवाल आ जाते हैं कि ये वाली जो चीज है बैंकिंग, ये कौन सी लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में। तो ये जो एक तीनों लिस्ट है ना, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इस पर भी आप एक बार नजर दौड़ा कर जाएंगे। ठीक है, आप इसको देखें और इसमें जो एक्सेप्शन है उसको तो पक्का मेमोराइज कर दें। जैसे कुछ होते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि यूनियन में आएंगे बट वो स्टेट के होते हैं, तो वो तो एटलीस्ट आप देख के जाए, अगर पूरी लिस्ट भी याद ना हो तो, क्योंकि उस पर क्वेश्चन ये एंट्रेंसेस वगैरह में पूछ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट गवर्नर का रोल, जिसे हमने ऊपर ही देखा था। जब आप प्रेसिडेंट पढ़ेंगे ट्राई कीजिए गवर्नर का भी सिमिलरली उस वक्त ही पढ़ेंगे। गवर्नर का अपॉइंटमेंट, रिमूवल, गवर्नमेंट के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, और उनके ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को आप किससे कंपेयर करेंगे? प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से। सिमिलरली जब आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं तब आप उसको कुछ हाई कोर्ट के साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे। फिर आप रिट्स जब पढ़ रहे हैं, ऊपर FR में आपका ये टॉपिक था रिट्स का सुप्रीम कोर्ट के पावर एंड हाई कोर्ट के पावर, वो भी आप देखेंगे। ठीक है, तो एक इंटरलिंकेज, एक कनेक्टेड आप स्टडी करेंगे। तो अब ये हो गया इंटरस्टेट काउंसिल, गवर्नर का रोल। हाँ, इंटरस्टेट काउंसिल एंड जोनल काउंसिल, ये भी एक चीज है। अब इसमें से एक बॉडी जो है वो स्टैट्यूटरी है और एक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। कौन सी स्टैट्यूटरी है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये भी आपको ध्यान देना है। स्टैट्यूटरी मतलब क्या? समथिंग विच इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। और कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या? समथिंग विच इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर इज एन आर्टिकल रिलेटेड टू इट। तो इंटरस्टेट काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूशनल बट जोनल काउंसिल इज स्टैट्यूटरी। ठीक है, तो आपको कैसे भी इसको मेमोरी में फीड करना है। Z को आपको लिंक करना है S से और I को आपको लिंक करना है C से, I से। इंटरस्टेट
is constitutional, z zonal is statutory. ऐसा कुछ भी लेटर्स करके कुछ ट्रिक करके आप अपनी मेमोरी में ये सारी चीजें फीड करेंगे. ओके, देन गवर्नर के पावर की, जैसे मैंने कहा था कि कंसेप्ट तो पता ही होने चाहिए. कुछ कुछ जैसे न्यूज में है, अब कुछ गवर्नर की कहीं कंट्रोवर्सी हो गई, कुछ रीशफलिंग हो रहा है कहीं पर, कोई स्टेट में नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का इरादा है, तो अब लेजिस्लेटिव काउंसिल पे क्वेश्चन आ जाएंगे. हाउ टू क्रिएट अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको कैसी मेजोरिटी लगती है, सिंपल लगती है, स्पेशल लगती है, या स्पेशल प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स लगती है. अब ये ट्रैप ही है कहीं ना कहीं. हम आप सोचेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है तो शायद इसमें हाफ ऑफ द स्टेट्स का भी कंसेंट लगेगा, ऐसे आप कुछ तो आप रैंडम सोचेंगे, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाने में सिर्फ सिंपल मेजोरिटी लगती है. ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए. तो आप देखेंगे न्यूज में क्या है, फिर आप उसको जाके अपने लक्ष्मीकांत से लिंक करके उसके स्टैटिक के ऊपर भी होल डेवलप करेंगे. तो ये अक्रॉस पेपर्स हो गया, ये अक्रॉस टॉपिक्स हो गया. ओके, नेक्स्ट लेट्स कम टू दिस. इज एवरीवन गुड टिल हियर? कैन आई गेट अ थम्स अप? Everybody is understanding also? Perfect. ठीक है. Okay. Now let's come to this topic, constitutional and non-constitutional bodies. अब ये जो है ना, this is so humongous, like ये पूरा लक्ष्मीकांत का latter half है. Honestly, it's tiring. It is very lengthy. But इसका एक शॉर्टकट है. शॉर्टकट क्या है? एक टेबल आप गूगल कीजिएगा सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के कंपैरिजन का. ठीक है, बस वो टेबल को सबसे पहले मेमोराइज कर लेना, फिर जाके एक एक बॉडी को डेप्थ में पढ़ना. सबसे पहले वो टेबल को निकालो, वो टेबल को मेमोराइज कर लेना. ऑफ कोर्स इफ यू आर अ कंप्लीट फ्रेशर, डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स. फर्स्ट डेवलप योर conceptual clarity, read each chapter thoroughly and understand what each body's functions are, etc. But ultimately आपको क्या करना है, आपको कंपैरिजन पूछेगा कि इधर अपॉइंटमेंट क्या है, रिमूवल क्या है, वेदर दिस इज बैक्ड बाय एन एक्ट, विच एक्ट, इसको कौन सी कमिटी ने रेकमेंड किया था, एक्सेट्रा. ठीक है, तो आप एक सिंपल 2 टेबल्स में आप ये वाला पूरा काम करेंगे. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज दोनों का एक एक टेबल आपके पास होना चाहिए, रेडी रेकनर. बस आप बस एक 15 मिनट लेंगे, वो टेबल को आप मेमोराइज करेंगे. सेम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को भी आपको सेम करना है. अब वो एक टेबल में पूरा स्नैपशॉट होगा ऑफ जहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, जो क्वेश्चंस बनते हैं उसी के पैरामीटर पे वो टेबल बना होगा. बस आप उतना ही पढ़िएगा. तो इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, कैग आर्टिकल 78, यूपीएससी जो भी है उसका आर्टिकल, फाइनेंस कमीशन उसका आर्टिकल. तो इस तरह से पहले आपने आर्टिकल याद कर लिया. फिर इलेक्शन कमीशन कितने मेंबर्स है, 3 मेंबर. कैग कितने मेंबर है, कैग का रिमूवल, कैग का अपॉइंटमेंट, यूपीएससी के मेंबर्स का अपॉइंटमेंट, इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट, फाइनेंस कमीशन का कितने मेंबर्स है, कैसे अपॉइंटमेंट होता है, रिमूवल होता है, ये सारी चीजें. ओके, तो वो स्नैपशॉट आप सबके पास रेडी होना चाहिए, और ये ड्रेनिंग नहीं होना चाहिए, प्रोसेस इंटरेस्टिंग होना चाहिए, टेबल्स को याद करने वाला. ओके, नेक्स्ट सेम थिंग आप करेंगे फॉर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज. सेम आप काम करेंगे. देन इसके आप पीवाईक्यूज जाके देखेंगे कि पीवाईक्यूज का मेजर फोकस क्या है. ज्यादा इसमें पीवाईक्यूज नहीं आए हैं यूपीएससी के, बट एंट्रेंसेस में ये पूछ लेता है, एंड इवन टेस्ट सीरीज में ये बहुत पूछता है. तो ये एंट्रेंस जामिया आरसीए हो गया, एंड अदर एंट्रेंसेस में ये बॉडीज के ऊपर सवाल बन जाते हैं. ओके, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते, यू हैव टू रीड इट वेल. देन क्वासी जुडिशियल बॉडी एक और एक होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, क्वासी जुडिशियल. क्वासी जुडिशियल सेमी जुडिशियल मतलब हाफ जुडिशियल. वो क्वासी जुडिशियल बॉडीज कौन सी है अपने गवर्नेंस में, पॉलिटी में, तो वो भी आप जाकर देखिएगा. कई बार ऐसे पूछ लेता है दिस बॉडी इज स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल, बस इतना ही. तो बस आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि वेदर ये लिस्ट स्टैट्यूटरी वाली थी या कॉन्स्टिट्यूशनल वाली थी. उसके अंदर भी वो नहीं जाता, ये क्वासी जुडिशियल है. ओके, so this you read well. Then other topics and current affairs, of course आजकल current affairs को काफी वो लोग लिंक करके पूछ रहे हैं. तो current affairs जैसे मैंने आपको बताया, अगेन डरना नहीं है. 2 ही current affairs का इलाज है. एक तो आपका मंथली कंपाइलेशन, दूसरा आपका पीटी 365 जो आपको सूट करता है. अगर आपने पहले से ईयर के स्टार्ट से मंथली फॉलो किया तो प्लीज स्टिक टू मंथली. अगर आपने लास्ट मोमेंट पीटी पे फिर नहीं आना, मतलब जो भी आपकी रिसोर्स है उसी को आप स्टिक करेंगे. ठीक है, और उसके मल्टीपल रेपिटेशंस करेंगे. बट सब्जेक्ट वाइज ट्राई कीजिए जाने का, अब क्योंकि थोड़ा आपको पीवाईक्यू से लिंक करना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेना, या पीटी 365 पॉलिटी के पढ़ लीजिए और ये इंटरलिंकेज करके पढ़ेंगे. ओके, तो मेन आपका क्या होना चाहिए प्रायोरिटी में, स्टैटिक कंसेप्ट्स एंड स्टैटिक का जहां जहां मेमोरी है वो मेमोरी, एंड पीवाईक्यूज.
तो आपको ये 4 चीजें पहले करनी है, फिर आपका वक्त जब बचेगा, लाइक क्योंकि हमारे पास कम वक्त है, फिर आप करंट अफेयर्स पे आके करंट अफेयर्स को पढ़िए, बिकॉज करंट अफेयर्स का स्कोप बहुत वाइड है। बट अगर उसके करंट अफेयर्स करने के चक्कर में अगर आप स्टैटिक को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, PYQ को कॉम्प्रोमाइज करें, दैट विल बी अ ह्यूज ब्लंडर दैट यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू। So first you get this right and then move to current affairs. Okay, that is priority. But does that mean you skip current affairs? No. But you have to have more hold over static. That is what I'm trying to say. Is everyone understanding this? This is a thumb rule. Perfect. Okay. Just give me 1 minute and we'll get back. Okay. So now coming to your current affairs वाला हमने एड्रेस कर लिया। अब लोकल गवर्नमेंट में 2-3 चीजें हैं, देखो पंचायती राज है, म्यूनिसिपैलिटी है, फिर मैंने एक आपको बताया था लोकल गवर्नमेंट की जुडिशरी, जैसे कि आपका पंचायत एंड देन योर लोक अदालत एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स। तो वो लोकल गवर्नमेंट भी एक इम्पोर्टेंट एरिया है, क्योंकि दैट इज द स्पिरिट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। उनको कहीं ना कहीं लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करना था। गांधी जी का वो जो आर्टिकल 40 है विद रिस्पेक्ट टू क्रिएशन, जो DPSP है विद रिस्पेक्ट टू क्रिएशन ऑफ पंचायत, तो उसके ऊपर, वो स्पिरिट के ऊपर लोकल गवर्नमेंट आपका बना था 73rd 74th अमेंडमेंट से। तो इसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, छोटा चैप्टर इसको छोड़ दो, इस पे कई क्वेश्चंस बन जाते हैं। ओके, स्टेट फाइनेंस कमीशन वो आप नॉर्मल जब आपका यूनियन फाइनेंस कमीशन करेंगे उससे कंपेयर करके पढ़ना, या अमेंडमेंट्स को अच्छे से पढ़ना। ये चैप्टर्स को स्किप नहीं करना, इसको एक अलग वक्त देकर, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसको एक टाइम देके 2 टेबल पढ़ेंगे, एक दिन बैठ के लोकल गवर्नमेंट पढ़ेंगे, एक दिन बैठ के पार्लियामेंट पढ़ेंगे, ऐसे डिवाइड करके आप पढ़िएगा। ठीक है, इसमें इजी मार्क्स है, अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया है तो बस इसके ऊपर सेम स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये पूछता है, उसी को रिपीट करता है, ये आप जाके PYQs में देखेंगे। ओके, अब आ जाते हैं अमेंडमेंट प्रोसेस पर। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ रिसेंट अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है, फिर एक बेसिक अमेंडमेंट्स करते कैसे है, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, किस चीज को सिंपल मेजोरिटी, किस चीज को स्पेशल प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट्स, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये आपको अच्छे से ये टेबल याद होना चाहिए। Okay, Article 368 पे recently भी 2-3 they have asked questions related to simple Article 368. So again, I would say important chapter. Then elections and representation. Elections and representation पे जो RPA Act है ना, ये आपका मेंस का टॉपिक है, मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री में इतने क्वेश्चंस नहीं इस पे थे, बट एंटी डिफेक्शन एंड डीलिमिटेशन पे ये साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डीलिमिटेशन बिल की भी बहुत चर्चा चल रही थी, और एंटी डिफेक्शन तो अक्सर न्यूज में होता ही है कि यहाँ पर डिफेक्शन का केस हुआ है, तो इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ में भी कुछ एक्सेप्शन है कि पहले क्या हुआ था, अमेंडमेंट से क्या हुआ, तो आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लस अमेंडमेंट्स वगैरह का मेमोराइजेशन, कितने डीलिमिटेशन कमीशन थे, बस सिंपल उन्होंने ये पूछ लिया कि कितने डीलिमिटेशन, 3 या 4। अब बच्चा 3 या 4 जो ऑप्शन है बी और सी, 3 डीलिमिटेशन कमीशन और 4, इसमें ही कंफ्यूज हो जाएगा। बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने स्टैटिक के ऊपर मास्टरी भी है, तो उसको ब्लाइंडली पता होगा कि 3 है कि 4 है, वो खुद जाकर वहां पर टिक कर लेगा। ओके, तो ये अचानक से अगर कुछ करंट अफेयर में भी था, वो स्टैटिक का पार्ट पूछ रहा है, उससे कितना पूछ रहा है कि 1952, 62 और 72 इसमें 3 डिलिमिटेशन कमीशन आए थे। ये मेंशन आपके लक्ष्मीकांत में बेसिक, भले आपने डिलिमिटेशन कमीशन का बिल नहीं पढ़ा है और वो सारा नहीं पढ़ा, बट आपने स्टैटिक पढ़ के आपका 2 नंबर बन जाते हैं। बहुत रिसेंट क्वेश्चन है, 1-2 साल पहले का। ओके, नेक्स्ट आप आ जाएंगे राइट्स बेस्ड एंड करंट लॉज। तो जाके आप चेक करेंगे, आई एम गिविंग इट टू ऑल, यू हैव टू गो एंड वेरीफाई दिस, 3 के 4। ठीक है, आई एम नॉट आंसरिंग दिस, आप जाके चेक करके बताएंगे, तो उससे आपका एक एक्टिव रिकॉल भी होगा। अब राइट्स बेस्ड एंड करंट लॉज एंड प्लस ये वाला जो हुआ था ना, ये बिल के रिलेटेड भी, वेदर इट्स स्पेशल मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी, ये आप कल मुझे आंसर करेंगे। ठीक है, क्योंकि लक्ष्मीकांत में भी ये मेंशन्ड है कि वो जो लिस्ट मैंने बताई थी उसमें भी ये मेंशन्ड है, एंड अभी न्यूज में भी है। ये 2 चीजें आप मुझे बताएंगे डिलिमिटेशन से रिलेटेड, पास करने के लिए कैसी मेजोरिटी चाहिए और अब तक के कितने कमीशन बैठे। ठीक है, अब हाँ, और एक चीज है डिलिमिटेशन। हाँ
हेलो बोलिए। जुबिया मैम। मैम आप जिस पीडीएफ से एक्सप्लेन कर रही हैं आफ्टर क्लास, आप ये ग्रुप में प्रोवाइड कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आई विल प्रोवाइड दिस पीडीएफ, डोंट वरी। ओके, अब नेक्स्ट आप एक और एक देखेंगे, डीलिमिटेशन कमीशन का कोई डिसीजन है वो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है उस पर कि नहीं हो सकता। ये 3 सवाल आप डीलिमिटेशन से रिलेटेड पढ़ के जाएंगे। पहला क्या था, कितने हैं, दूसरा क्या था कि इसको पास करने के लिए कैसी मेजोरिटी लगेगी ये वाला बिल पास होने पर, तीसरा है कि वेदर डीलिमिटेशन कमीशन इज का डिसीजन है, इज इट कैन सुप्रीम कोर्ट रिव्यू इट, ठीक है, डज इट कम अंडर जुडिशियल रिव्यू और नॉट, ये आप चेक करेंगे। और आप एक हेडर बना दीजिए वहां पर, जुडिशियल रिव्यू किस चीजों पे हो सकता है, किस चीजों पे नहीं हो सकता है, इसकी एक लिस्ट आप बनाएंगे। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का एक मैंने आपको बोला था आर्टिकल्स, दूसरा आपको चेक करना है कि किन चीजों पर होगा, किन चीजों पर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप 3-4 चीजें के आप यू प्रिपेयर द आंसर्स एंड कम बैक। ओके, देन लेट्स कम टू दिस, कुछ करंट लॉज है जैसे कि आरटीआई। आरटीआई इज व्हाट, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आरटीई तो आपको पता ही है, राइट टू एजुकेशन। फिर डेटा प्रोटेक्शन लॉ है विच इज लिंक टू राइट टू प्राइवेसी। एंड ट्राइब्यूनल्स होते हैं, ट्राइब्यूनल्स में भी 2 होते हैं, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एंड अदर ट्राइब्यूनल्स। उसमें भी एक सेंट्रल एक स्टेट। ये पीछे पीछे के चैप्टर्स है आपके, बट कई बार लाइक एक सडन क्वेश्चन इन पे बन सकता है, तो नॉट टू बी स्किप्ड, करंट अफेयर से लिंक करते हुए ये सब भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है। अब जो थोड़े से लो और अनप्रिडिक्टेबल एरियाज है जैसे कि सिटीजनशिप, शेड्यूल्स, इमरजेंसी प्रोविजन, ये है इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखिए आप इसको स्किप तो नहीं कर सकते। आई वुड रियली से कि आप इमरजेंसी वाले चैप्टर को तो हरगिज स्किप ना करिए, बिकॉज ये आपके एंट्रेंसेस और टेस्ट सीरीज में बहुत इस पे क्वेश्चन आते हैं कि 3 इमरजेंसी, एक प्रेसिडेंशियल, एक स्टेट, एक फाइनेंशियल, अब तीनों के आर्टिकल्स, फिर तीनों में कुछ अमेंडमेंट्स है। इसका भी एक रेडी रखना टेबल बना के इसको याद करेंगे आप। ठीक है, ये भी आप एक टू डू लिस्ट में डालिए। शेड्यूल्स का मैंने आपको वो बताया था, निमोनिक टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो इसमें भी है क्वेश्चंस, तो आप स्किप ऑल टुगेदर नहीं करेंगे। अब हम क्या देखेंगे, आपने यही देख लिया है कि स्टैटिक को अच्छा रखिएगा, करंट थोड़ा देख लेंगे, यही आपका विनिंग फॉर्मूला है। तो सारी काम में आप स्टैटिक पढ़ते ही नेक्स्ट काम आपका क्या होगा, पीवाईक्यू देखना। ठीक है, स्टैटिक पीवाईक्यू, पहले ये 2 काम होगा, ये 2 काम पे फिर एक लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी आनी चाहिए कि आप मेरे को नींद में से भी उठाकर पूछ लिया तो मैं बता दूंगी। फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स, अब करंट अफेयर्स का फिर लिंकेज डेवलप करके पढ़ना है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि अगर ऑड स्टेटमेंट आ जाती है, 2-3 स्टेटमेंट्स वाले आ जाएंगे, तो उस पर आपको क्या करना है, एलिमिनेशन वाली टेक्निक को फॉलो करना है। कोई कमिटी वो मेंशन कर रहा है, वो केस मेंशन कर रहा है, आप उसको भूल जाओ, आपने कुछ स्टैटिक तो पढ़ा है ना, इतने दिन से आप स्टैटिक पढ़ रहे हैं, आप स्टैटिक वाले ऑप्शन को हिट कीजिए। ठीक है, तो एलिमिनेशन, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। देन आप एक्सट्रीम वर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कैन यू प्लीज म्यूट, हेलो, someone is unmuted, please mute yourself. Someone is अभी मैं स्मोक कर दूंगा, आप म्यूट कर भेजे थे, जी, उनको जो लिंक भेजे थे उसको फिलअप किए थे कि नहीं? who's creating disturbance? हाँ, क्वेश्चन सब वगैरह कहाँ देखे? मैं रिमूव कर रहा हूँ उनको। अरे नहीं है, फिर जो हम भेजे थे तुमको दोबारा गवर्नमेंट वाला जो, हाँ बिहार शरीफ वाला जो था, बंद कर नहीं रे, 2 हम समझ रहे हैं, वो नहीं कोई बोले हम हाँ ठीक है, we'll continue. I think Abdullah, your mic is हाँ, I have ठीक removed है, so ओके, परफेक्ट परफेक्ट। तो अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर जिसे हम डिस्कस कर रहे थे कि एलिमिनेशन मेनी मेथड को फॉलो कीजिए। देन एक्सट्रीम वर्ड्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे ऑलवेज, ओनली। अगर आप देख रहे हैं कि कहीं पर लिखा है ऑलवेज ये होता है या ओनली ये होता है, तो आपको वर्ड को देख के 1 मिनट, अब दिख रही है स्क्रीन और आवाज भी क्लियर है? यस मैम। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, अब आ जाइए एक्सट्रीम वर्ड्स वाली स्ट्रैटेजी। कई बार भी आपको दिखा ऑलवेज, ओनली, तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा वर्ड्स, ग्रामेटिकल लिंगो पे भी आपका एक ध्यान होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइंड है,
एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज हैपनिंग। तो क्या होता है, कई बार आगे की स्टेटमेंट सही होती है बट दैट इज नॉट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज एज पर सम एक्ट। ठीक है, तो वो एज पर सम एक्ट होता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 3-4 स्ट्रैटेजी आपको पॉलिटिकली अलर्ट मोड पे रखना है। इवन इन इकोनॉमिक्स देयर इज सम थिंग्स लाइक ड्रास्टिकली इंक्रीज, ओके, एंड ऑलवेज इंक्रीज, इट हैज रिकरिंगली हैपेंड। तो ये सारी चीजें होती नहीं, ट्रेंड हमेशा रहता है फ्लक्चुएटिंग। तो वो वैसे वर्ड्स आएंगे तो भी आप कुछ स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि प्रोसीजरल पार्ट यूपीएससी ज्यादा पसंद करता है कि हाउ अ बिल बिकम्स अ लॉ रादर देन आस्किंग यू के डिफाइन पार्लियामेंट। वो ये पूछेगा कि ये बिल्स को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, बिल्स के बारे में वो डिफरेंसेस पूछेंगे। तो एग्जैक्ट थियोरी नहीं बट एक प्रोसीजरल, एक कंसेप्चुअल, ये सारी चीजों के ऊपर एक लेयर वाला क्वेश्चन बनता है, एक इंटरलिंक करके। फिर मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, पैरेलल गवर्नर पढ़िए, दोनों के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पढ़िए, लोकसभा राज्यसभा को पैरेलल पढ़िए, टेबल्स बनाइए, इवन एलए लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल को लिंक कर दीजिए, राइट। अब आर्टिकल्स पर हम आएंगे। आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल्स है यूपीएससी पॉलिटी लक्ष्मीकांत में, कॉन्स्टिट्यूशन में? सारे तो नहीं याद हो सकते बट चैप्टर वाइज अप्रोच रखिए। एफआर के सबसे पहले तो 12 to 35 का कैटेगराइजेशन वो याद रखेंगे। डीपीएसपी में वो वाले जो अमेंडमेंट्स आए हैं। फिर जुडिशियल रिव्यू के ऑलमोस्ट सारे आप लिंक करके पढ़ेंगे। तो ये ऐसे आप एक चैप्टर वाइज अप्रोच में जाके आर्टिकल्स को याद कीजिए। पूरा तो आप लेकर आर्टिकल की लिस्ट नहीं बैठ सकते। फिर पीवाईक्यूज में कौन से आर्टिकल्स पूछे वो तो पक्का आपको मेमोरी में रखना ही है। तो ये इस तरीके से आर्टिकल्स आप मेमोराइज भी करेंगे बट उसका एप्लीकेशन भी सीखेंगे, नॉट जस्ट रट्टो बट ऑल्सो नोइंग द एप्लीकेशन कंसेप्ट एज वेल एज मेमोराइजेशन, नॉट वन। तो फाइनल की टेक अवे आपका यही है कि रिवीजन ऑर्डर में पहले पार्लियामेंट, फिर एफआरडीपीएसपी, फिर आपका एग्जीक्यूटिव, फिर जुडिशरी, फिर आपके जो सारी मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए टेबल यूज करना है। मिसलेनियस 3-4 चीजें मैंने आपको बता दी, रिमूवल, इम्पीचमेंट प्रोसेस, वो स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ द स्टेट्स, वो वाले फैक्ट्स। देन आपका क्या कहते हैं लोकसभा राज्यसभा के टेबल्स कंपैरिजन वाले, फिर आपका प्रेसिडेंट गवर्नर के कुछ पावर्स की कंपैरिजन, देन आपका ये क्या कहते हैं अमेंडमेंट्स रिसेंट वाले, डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस मैंने पूछे, राइट। करंट अफेयर्स में से आपको उसको लिंक करना है स्टैटिक के साथ और पढ़ना है। फिर आपका यूएस, फ्रेंच, आयरिश, USSR, अदर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड वर्सेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही आपके कोर आपको एरियाज है जो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। तो मेक दीज योर काइंड ऑफ इसी के ऊपर आप अपना ग्रिप और फोकस रखिए एंड डू एवरी सब्जेक्ट, डू द PYQ, देन मूव टू करंट। नाउ आई हैव पुट दिस लिस्ट ऑफ टेबल, ये आप सुकून से देखना जब आपका खत्म हो जाएगा। अगेन स्टेटिस्टिकली भी यहाँ पर हमने डाल दिया है कि टोटल कितने सवाल आए थे। ये 2020 से 24 तक का है कि फ्रॉम विच ऑल एरियाज, जैसे यहाँ पर देखिए सम 21-22 टॉपिक्स अगेन मेंशन्ड है और इसमें से कौन सी हर टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे उसका परसेंटेज पे दे दिया है। अब ये जो वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पर, जैसे कल हमने ये सेम चीज इकोनॉमी के लिए भी की थी। आई हैड गिवन यू वर्ड्स ऑफ PYQs जैसे जो एग्जैक्ट पूछे थे एंड आई टोल्ड यू कि ये वाले वर्ड्स के ऊपर आपकी एक PYQ की नोट रेडी रखो। तो सेम यहाँ पर भी ये नॉर्थ ईस्ट काउंसिल पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था 2024 में। देन विमेन रिजर्वेशन पे पूछा था, जूमिंग इन। देन ये लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। देन 2-3 स्कीम्स है, प्रधानमंत्री SMASYM, इसको आप जाके फुल फॉर्म देखेंगे। देन अनीमिया मुक्त भारत, फ्लैग कोड, जननी सुरक्षा योजना, देन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, टी बोर्ड, ये करंट अफेयर्स वाली टॉपिक है, ठीक है, अप्लाइड वाली। जुडिशियल कस्टडी एंड पेरोल, इसको उन्होंने आधार के ऊपर, MP लैड्स फंड उसके ऊपर कुछ था तो उन्होंने पूछ दिया था, करंट वाली टॉपिक से। फिर एफआर में उन्होंने क्या पूछा है, देखो रिट पे पूछा है, राइट टू प्राइवेसी पे पूछा है। देन अमेंडमेंट्स पूछे हैं, ड्यू प्रोसेस पूछा है। अगेन मैंडेमस एंड कोवारंटो, ये क्या है, रिट्स ही आते हैं, तो एफआर में रिट्स के ऊपर बहुत पूछ रहा है। आगे जाके आप देखेंगे अगेन राइट टू प्राइवेसी पे 2 बार पूछ लिया। एक बार उन्होंने पूछा था 21 में, दूसरा उन्होंने अभी रिसेंट 2024 में पूछा था। फिर राइट टू प्रॉपर्टी, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। रूल ऑफ लॉ, इस पर उन्होंने पूछा है। अनटचेबिलिटी, ये कौन सी राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी पे अगेन उन्होंने पूछ लिया, ठीक है, 2 बार पूछ लिया। तो इस तरह से उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्राइवेसी, रिट्स, ये उनका फोकस रहा है।
देन पार्लियामेंट में तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था रिमूवल वाले सारे पढ़ेंगे। तो आप देखिए 2024 में रिमूवल ऑफ लोकसभा स्पीकर पूछा, तब हमको क्या आइडिया मिल गया, सारे रिमूवल पढ़ के जाएंगे, प्रेसिडेंट सब, सुप्रीम कोर्ट जज एक्सेट्रा, ठीक है। फिर पैसेज ऑफ बिल्स के ऊपर, मनी बिल मैंने आपको पहले ही बताया इंपॉर्टेंट है। देन प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन, एडजॉर्नमेंट साइन डे, ये टर्म्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ये एग्जैक्टली 2024 में पूछा है। देन मनी वर्सेस फाइनेंशियल बिल, ये पहले ही मैंने डिस्कस किया, मनी बिल इज इंपॉर्टेंट। फिर आप आएंगे लोकसभा वर्सेस राज्यसभा, अभी हमने सेशन में डिस्कस किया, इसका टेबल रेडी होना चाहिए। डिफेक्शन मैंने अभी आपको बोला, डिफेक्शन हर दूसरे दिन तीसरे दिन न्यूज में रहता है। देन स्पीकर के साथ साथ उसके डेप्यूटी स्पीकर को भी थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। देन लोकसभा राज्यसभा अगेन उन्होंने पूछ लिया इससे पहले 2020 में। बजट सेशन, मनी बिल सेशन, समनिंग, एडजॉर्नमेंट साइन डी, कितने सेशंस होते हैं, ये बेसिक टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं पार्लियामेंट में। अब सेलिएंट फीचर्स, पार्ट्स पूछेंगे, फीचर्स पूछ रहे हैं, गवर्नमेंट का टाइप, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर पहले ही हम देख लिए केशव नंदा भारती केस, जुडिशियल रिव्यू आई टोल्ड यू ऑलरेडी, उसके आर्टिकल्स, उसका स्पिरिट क्या चीजों पे हो सकते हैं, चीजों पे नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट डीपीएसपी ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि सबसे पहले तो क्या है वेलफेयर स्टेट, दूसरा क्या है अमेंडमेंट वाले आर्टिकल्स, तीसरा क्या है लिबरल वाला कौन सा है, गांधीयन कौन सा है, सोशलिस्ट कौन सा है, ठीक है। देन क्लासिफिकेशन हो गया, देन सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, वेलफेयर स्टेट, एनफोर्सिबिलिटी मैंने पहले ही बताया था। अब आ जाएंगे कोर्ट्स के ऊपर, कोर्ट्स में भी देखिए क्या है, ये अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, ये सारे लोग आपके उसमें आते हैं, क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के सेक्शन में आएंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके एक टॉपिक है, उस पर क्वेश्चन है। एडवोकेट्स एंड बार काउंसिल, सिंपल क्वेश्चन था, एलिमिनेशन टेक्निक से आपका हो जाएगा। देन रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज का, देन हाई कोर्ट का रिव्यू पावर, सुप्रीम कोर्ट का। देन आई टोल्ड यू के जो नीचे लोकल गवर्नमेंट लेवल है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, नालसा, वो सारे भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत, देन आपका दूसरा क्या है वो लोक अदालत, वो सब भी आपको पढ़ना है। फिर 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, शेड्यूल्स पे क्वेश्चन है। देखिए डिलिमिटेशन कमीशन पे 2024 पे क्वेश्चन था, अब इस साल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या हुए थे, इलेक्शन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देन अमेंडमेंट्स आई टोल्ड यू 368 आर्टिकल पे पूछा था। देन प्रोसीजर्स क्या है अमेंडमेंट्स की, ऑलरेडी 3 लिस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। देन पार्लियामेंट्री सिस्टम में आई टोल्ड यू कंपैरिजन ऑफ इंडिया वर्सेस अदर कंट्रीज, तो इंडिया वर्सेस ब्रिटिश। फिर मीनिंग, स्पिरिट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम पे पूछना है, ठीक है। देन आई टोल्ड यू कि वो लिस्ट याद करनी है आपको, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तो उसका भी 11th वाले पे आप देख रहे हैं। देन प्रेजेंट कौन सा इसमें आता है, व्हाट इज विच सब्जेक्ट इज इट, स्टेट का है, सेंटर का है या कॉन्करेंट में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 2 बार रिपीट किया प्रेजेंट वाला को। देन कमिटीज के ऊपर एथिक्स कमिटी पे एक बार पूछ लिया था, वो भी एक चैप्टर है। प्रेसिडेंट का कैसे इलेक्शन होता है, ये 2 बार पूछा है, ठीक है। प्रेसिडेंट का रिमूवल भी हम पढ़ लेंगे खुद से। देन प्रीएम्बल में तो हमने खुद देखे सारे क्वेश्चंस अभी कॉल पर ही, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़े डेट्स पता होने चाहिए। देन इमरजेंसी, प्रिवेंटिव डिटेंशन, देन देयर इज दिस प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, कोटा, इस पर एक ऑफ द हैंड करंट अफेयर से लिंक करके पूछ लिया था। बॉडीज में देखो एनसीबीसी मतलब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, देन ये सारे 3-4 और बॉडीज, तो उस पर क्वेश्चन से ज्यादा नहीं पूछता है, बट ये एंट्रेंसेस में पूछ लेता है, तो टेबल अप्रोच फॉलो करेंगे। देन ये नीचे के जो है ये मिसलेनियस टॉपिक्स में इतने नहीं है, पहले मैंने बताया था। फेडरल फीचर्स, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, ये थोड़े लो वेटेज है। तो इस तरह से ओवरऑल हमने पीवाईक्यूज के टॉपिक्स देख लिए, पीवाईक्यूज का ऑर्डर देख लिया चैप्टर का। देन हमने अक्रॉस चैप्टर्स हमने स्पेसिफिक देखा, फिर मैंने आपको मिसलेनियस कुछ चीजें बता दी, इम्पीचमेंट हो गया, लिस्ट हो गई, ये सब आपको लिखना है। और एक ब्रॉड आइडिया हमको मेथड ऑफ स्टडी पता चल गई कि कैसे पढ़ना है। तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस वी कैन टेक देम। मैम ये चार्ट पे जो नंबर है ये क्या है? वो नंबर्स को इग्नोर कीजिए, दैट इज जस्ट वो क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड नंबर है, क्वेश्चन नंबर ऑफ द सेट ए। और ये स्टडी नंबर्स को मत देखिए। अब पूछता हूँ मैं अपने क्वेश्चन। जी पूछिए। मैम मेरा क्वेश्चन ये है, जो रोनाल्ड सर के बारे में आपने कल बताया था, तो पर मैम मुझे उनका यूट्यूब पे चैनल वगैरह मिला नहीं, मैंने ढूंढा था,
तो क्या आप उनका यूट्यूब चैनल शेयर कर दोगे मेरे को, हमारे ग्रुप में? देखिए आई थिंक उनका पेड होता है यूट्यूब पर, उनके लेक्चर्स नहीं मिलेंगे शायद। आप अपने कोई कलीग से पूछिए टेलीग्राम वगैरह पे, आई शुड मेंशन दिस बट पायरेटेड लेक्चर्स मिल जाते हैं। तो कोई टेलीग्राम ग्रुप पर अगर आपको उनका रिसेंट लेक्चर्स मिल जाता है, कोई सीरीज, या ये लोग सेल भी करते हैं पूरा विजन के पूरे लेक्चर्स, और ऐसे पायरेटेड लेक्चर्स नॉट वेरी, आई वुडंट एनकरेज इट। इफ यू कैन अफोर्ड अ सब्सक्रिप्शन यू शुड टेक दैट। बट अब अगर कोई बच्चा एक्सेसिबल चाह रहा है एजुकेशन, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म अगर कहीं कोई टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है तो टेलीग्राम पर देखिए, यूट्यूब पर नहीं होगा। और मैम ऐसे ही अगर मुझे मिलेगा तो मैं भी भेज दूंगी, बट शायद मेरे पास फिलहाल नहीं है। जी मैं एक बार चेक कर दूंगी। पॉलिटी के लिए ऐसी पॉलिटी के लिए ऐसे कोई टीचर नहीं। पॉलिटी तो आप रैंडम यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, इवन इकोनॉमिक्स रैंडम आपको मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स के लिए भी आप चैप्टर वाइज आपको कुछ ना कुछ तो यूट्यूब पे मिलेगा ही, और सिमिलरली पॉलिटी के लिए भी आपको कुछ ना कुछ तो चैप्टर वाइज जरूर मिलेगा, किसी ने तो पढ़ाए होगा फ्री में। तो ये कर सकते हैं, जो आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया उनको यूट्यूब पर डाल के उसको पढ़ लो ओनली। नहीं देखिए, शॉर्टकट्स अभी तो नहीं। अगर आप बेसिक्स फ्रेशर है तो पूरा पढ़ना है। अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं, फाउंडेशन हो गया, तो जाके फिर प्रायोरिटी में इम्पोर्टेंट पढ़िए। बट शॉर्टकट फ्रेशर्स तो नहीं ले सकते। तो मैंने थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए आप मुझे तो जी पॉलिटी ना देखिए, मोहम्मद, पॉलिटी के लिए आप कोई भी यूट्यूब पे डिसेंट लेक्चर्स जिसके ज्यादा व्यूज है, अच्छे कमेंट्स है, वो आप देख लेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स का अगर मुझे टेलीग्राम का कुछ मिलता है तो मैं आपको शेयर करूंगी, और इनकेस मुझे नहीं मिलता तो आपको क्या करना है, एक बार खुद से सर्च करना है टेलीग्राम पे, और फिर भी नहीं मिलता तो आप यूट्यूब पर ही कुछ फॉलो कर लीजिए सेम। हेलो जुबिया मैम। या बोलिए मैम, जैसे इन्होंने कहा कि कोई शॉर्टकट मैम ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे पीवाईक्यूज यूपीएससी का या फिर आरसीए का निकाल के वहां से सिलेबस डिकोडिंग करके वो इम्पोर्टेंट टॉपिक 8 से 10 जो टॉपिक्स थे वो ज्यादा पढ़े, क्योंकि 25 क्वेश्चन ही करने हैं, राइट? उसमें से अगर हमारा जो एवरेज होगा 30-35 होगा तो यूजुअली हम क्वालिफाई कर सकते हैं। हाँ, अभी फिलहाल के लिए तो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही तो दे रहे हैं हम लोग। ये पूरे आज के कल के सेशन में वही किया ना, देख लिया कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है, तो वो तो करना ही है। लाइक वो चैप्टर को आप पहले करेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी चैप्टर्स को स्किप करके जाएंगे ऑलटुगेदर। टाइम कम है तो पहले ये चैप्टर्स करके जाएंगे। जी यस मैम, एक्चुअल में क्या है ना, मेरा इस बार एंट्रेंस भी आरसीए भी था और यूपीएससी का अटेम्प्ट भी था, तो आरसीए के लिए मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, सिलेबस डिकोड करके ही पढ़ रहा हूँ। हाँ, ऐसे ही कीजिए, अप्रोच सही है आपका। हाँ मैम, पॉलिटी के लिए रिसोर्स क्या ले, मतलब एमएस के काम के अलावा? बस वही है, और कोई रिसोर्स नहीं है। बिपिन चंद्रा पढ़ो सर कहते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं। Ma'am, how to identify the high-yield topics and news from Vision PT 365? Because there is a huge compilation of news for each subject, and number of schemes, a number of keywords are mentioned in each of the different subjects like environment and economy. So, as you suggested with respect to static part, that 80-20 rule. So, how to identify this thing with respect to current affairs from PT 365? हाँ, सो बेसिकली यही करना है आपको। देखो, एक तो ये अप्रोच होगा कि जैसे मैंने कहा कि पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट आपको समझ गया है कि पार्लियामेंट इज एन इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर पॉलिटी, तो पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ न्यूज है क्या, वो देखना है। ठीक है, अब अमेंडमेंट्स आपको पता चल गया, अमेंडमेंट्स इज इम्पोर्टेंट चैप्टर, तो अमेंडमेंट्स से रिलेटेड कुछ न्यूज है क्या। फिर आपको मालूम है कि एग्जीक्यूटिव इज इम्पोर्टेंट, तो गवर्नर से रिलेटेड कुछ न्यूज है क्या। तो वो आपको एक रीड करते करते एक नैक डेवलप हो जाएगा। अभी अननेसेसरी कोई कमेटी दे रहा है, ये सब नहीं पढ़ो। इवन जब वो पूरा आर्टिकल दे रहा है करंट अफेयर्स में, सपोज 1.5 पेज का आर्टिकल है, जब आप उसको 2 बार रीड करोगे ना, तो 1.5 पेज के आर्टिकल में से सिर्फ आपको 5 कीवर्ड्स मिलेंगे जो आपको मेमोरी में फीड करना है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में से अगर आप पूरा भी पढ़ रहे हो तो वो पूरे 1.5 पेज के आर्टिकल में से सिर्फ 5 एलिमेंट्स ऑफ मेमोराइजेशन होंगे। एक होगा कोई ईयर, दूसरा होगा कोई अमेंडमेंट, तीसरा होगा कोई सिंपल कोई कमेटी फेमस वाली, चौथा होगा कुछ कंसेप्चुअल रिलेटेड। तो आप जब करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे तो आप उसको एक बार पढ़िए, समझिए, और फिर तीसरा आप देखिए इसमें से मुझे याद क्या रखना है, और वो 5 कीवर्ड्स को राइट हैंड साइड पे लिख लो। ठीक है, या कई हमारे सीनियर्स क्या करते थे,
इंडेक्स में ही वो टॉपिक के आगे वो 5 कीवर्ड्स को लिख लेते थे। तो अब आप नेक्स्ट टाइम जब पढ़ोगे तो आपको वो आर्टिकल पढ़ते ही सिर्फ 5 कीवर्ड्स पता होने चाहिए, बाकी आपके पूरा मेमोरी के अंदर है। तो इस तरह से आप अपने वर्क को क्या कहते हैं शॉर्टन कर सकते हैं। या आप कोई लेक्चर देख लीजिए, करंट अफेयर्स के बहुत सारे लेक्चर्स, मैराथन्स वगैरह भी आ रहे हैं, तो उसमें वो जो इंस्ट्रक्टर होंगे वो आपको एम्फेसाइज करेंगे, अच्छा अच्छा इसमें ये वो 5 कीवर्ड्स है जो इम्पोर्टेंट है, अगर आप कंप्लीट फ्रेशर हो तो you can also take help from some lecture. Okay. मैम And हेलो what about those, ma'am, what Hello? about those keywords that have been asked in exams, like a number of words are there in economy as well. So how to identify those random words? हाँ, तो वो भी सेम है। पहले तो पीवाईक्यू वाले टर्म्स को अच्छे से पढ़ लो। दूसरा ना वो डब्बा बना के खुद ही देता है, बॉक्स में दे विल राइट कीवर्ड्स, डिड यू नो, इम्पोर्टेंट टर्म। तो अब फिर आपको समझ आएगा अरे वो बोल रहा है इम्पोर्टेंट टर्म विजन वाला, तो वो इम्पोर्टेंट टर्म को आपको पक्का याद करना है। यही तरीका Okay. है। Okay, ma'am. Thank you. मैम मैम मुझे थोड़ा ये पूछना था कि आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन कब की और कब अटेम्प्ट दिया, और अभी फिलहाल आप कहीं पे पढ़ा रही हैं या क्या कर रही हैं मैम? ठीक है, वो तो these are personal questions. I'm equipped enough to teach you all. I have mentored student across the years. I have myself been a part of Jamia RCA guidance program and other institutes as well. And I've also worked in the corporate sector, so that is a little bit about my credibility. ठीक है। मैम आपने स्टडी मेथड बताया, ये इसमें मतलब क्या है थोड़ा सा? ये स्टडी क्या पूछ मेथड रहे हो? बताया ना, स्टडी मेथड बताया आपने फर्स्ट में, जैसे कि सबसे पहले चैप्टर लेना है, उसको पढ़ना है, फिर उसके बाद प्री के सॉल्व करने पीवाईक्यू, फिर PYQs। हाँ, तो इसमें हाँ। मतलब थोड़ा सा एक बार सही से बता देते आप, वो समझ में आ जाता। मैं को एक बार वापस रिपीट करती हूँ, ठीक है, ध्यान से जी। सुनिएगा सब लोग, एवरीबडी, दिस इज फॉर ऑल। कभी भी आप कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एग्जाम्पल लेके बात करेंगे। आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना है, लक्ष्मीकांत में आप चैप्टर पढ़ रहे हो प्रियम्बल, 5 पेजेस का चैप्टर है। पहले क्या करोगे, सिंपल वो 5 पेज जाके पढ़ लो। दूसरा लेवल क्या है, प्रियम्बल रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज देखो, यूपीएससी प्रीलिम्स के। कोशिश करो अगर पुराने भी मिल जाए तो अच्छा है, 1980s वगैरह से। वो पीवाईक्यूज के ऊपर एकदम ग्रिप ले लो, अच्छा ये इसका आंसर है। फिर जाके क्या करेंगे, वो पीवाईक्यूज को अपने स्टैटिक नोट्स में हाईलाइट कर देंगे और वहां पर पेन से या पेंसिल से लिख देंगे पीवाईक्यू, प्रीलिम्स और भी लिख देंगे जस्ट अगर आपको लिखना है तो, ठीक है। तो इस तरह से आप अक्रॉस चैप्टर्स, अक्रॉस पेपर्स, अक्रॉस सब्जेक्ट्स ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। पहले पढ़ना है, फिर पीवाईक्यू देखना है, फिर पीवाईक्यू मार्क करना है, फिर उसको रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। और आप जब टेस्ट सीरीज दोगे तो टेस्ट सीरीज में फॉर श्योर जो यूपीएससी के पीवाईक्यू उसके बियॉन्ड भी पूछेगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज बनता ही इसलिए कि आप सब चीज पढ़ के जाओ, कुछ भी स्किप ना करो। बट हम लोग लेयरिंग में पढ़ रहे हैं, लेयरिंग में हम पीवाईक्यूज को हरगिज नहीं भूल सकते। इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, देन इट शुड नेक्स्ट लेवल इज योर अदर फैक्ट्स, उसको फिर नेक्स्ट लेवल पे मेमोरी में डालेंगे। ओके जी। और एक ये जैसे यूपीएससी में कैटेगरी वाइज डिवीजन है, तो ये कैसे करेंगे मैम? ये कोई भी कंपाइलेशन में मिल जाएगा आपको, कोई भी पीवाईक्यू के कंपाइलेशन में आपको मिल जाएगा। डिवीजन इसका डीपीएसपी का, डीपीएसपी का क्या डिवीजन, वो लक्ष्मीकांत में गिवन है। हाँ दे रखा है, वो है लक्ष्मीकांत में, सब कुछ है, जो मैंने बोला ना सब कुछ लक्ष्मीकांत में है। So thank you everyone. हेलो हेलो मैम, सर मेरे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और पूछ लीजिए, काफी लेट हो गया। मैम हम ये पूछना चाह रहे हैं कि कल आपके इकोनॉमिक्स के हमने इम्पोर्टेंट चैप्टर्स देख लिए और आज पॉलिटी के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स देख लिए, और हम इम्पोर्टेंट चैप्टर्स अभी कवर नहीं कर पा रहे इकोनॉमिक के ही, और अब पॉलिटिक्स के भी शुरू हो गए और कल से ऐसे शुरू हो जाएंगे। तो हम ये मर्ज करके चले या एक एक चीज पूरी कंप्लीट करके चले, क्या करें हम, स्ट्रेटेजी हमारी? ऐसे टोटली डिफरेंट थिंग। नेक्स्ट 5 days तक ऐसे के बारे में सिर्फ बताया जाएगा, हाउ टू राइट ऐसे, द आर्ट ऑफ राइटिंग गुड ऐसे। सो उसमें आपको कोई होमवर्क नहीं मिल रहा है, 5 दिन के बाद आपको होमवर्क मिलेगा ऐसे लिखने के लिए। सो द थिंग इज दैट आपका कुछ टाइम है कि आप वो मैनेज कर सकते हैं। सो इट इज अप टू यू, यू हैव टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। आप टाइम टेबल बनाइए, टाइम मैनेजमेंट देखिए और इक्वली इंपॉर्टेंस दीजिए हर एक चीज को, क्योंकि जनरल स्टडीज के साथ साथ ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलो थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं ऐसे क्लास में।
गुड नाइट। हेलो सर, हेलो हेलो जुबिया मैम।